अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपको बड़ी ईद की ढेर सारी खुशियाँ, यानी बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको मुबारक हो। और नाज़रीन, आज बात की जाए तो ईद का तीसरा दिन है। और वैसे अगर मैं बात करूं, पहला दिन तो बड़े मुश्किल में होता है कि भाई क़ुरबानी करनी है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना है। ख़ासकर मर्द हज़रात, उनकी ड्यूटियाँ बड़ी हैक्टिक होती हैं। और आपको पता है कि वहाँ पर भी देखना है कि हाँ, ये जो हिस्से है, कितने हिस्से बनाने हैं, क्या क्या करना है आगे जाके। फिर उसके बाद जब मामला आता है तो पूरा दिन तो उसी में गुजर जाता है। और बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं थके हारे भी होते हैं, सुबह सुबह नमाज भी पढ़ी होती है। लेकिन तीसरा रोज़ है ईद का, तो उमूमन जो ख़वातीन होती हैं, हाय रब्बा, उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और फिर आपने देखा है कि कभी मेहमान तो कभी मेज़बान। लेकिन मेहमान और मेज़बान के चक्कर में ना, चाहे वो अगर आप मेज़बानी कर रही हैं तो फिर भी मुश्किलात ज़्यादा, अगर आप मेहमान बन के जाते हैं तो फिर भी बन ठन सवर कर आपने जाना है, क्योंकि ईद है भाई साहब। लेकिन बहरहाल ईद की बातें हो रही हैं तो आज हमारे स्टूडियो में भी हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी है, क्या वो भी मेज़बान बने या अब तक मेहमान नवाजी ही हो रही है भाई साहब। सो अरीज फातिमा हमारे साथ है। अरीज, आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया, और आपको भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो हैं वो बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ में हमारे बड़े खूबसूरत भाई, हंसते मुस्कुराते और गमज़दा चेहरों पर मुस्कुराहटे बखेरते हैं भाई साहब, शिरोज ताहिर हमारे साथ हैं। शिरोज, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं हूं। तो सोच रहा था कि मैं आपकी मेमोरी करूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपकी मेमोरी करूंगा। ईद मुबारक आपको भी जनाब। बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ने जो है नई शादी, बिल्कुल जाहिर बात है अभी महीना नहीं गुजरा है, लेकिन 6 महीने बाद फिर तेनों लग पता जाएगा। सो मसरूफियत ज्यादा होती है, ससुरालियों की तरफ भी जाना, बिल्कुल सारी ऐसे ही चीजें है, ऐसे ही maintain करनी है। होती है। देखें, तो कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। और होता यही है कि ससुराल दूसरा दिन जो होता है खासतौर पे, वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, बिल्कुल ससुराल के नाम होता है। और ये शादी के बाद वाली ईद बड़ी मुख्तलिफ ईद होती ना है। भी करना चाहो तो ससुरालों के नाम होता है। वालों के नाम होता अच्छा हरीश, एक और चीज़, जाहिर बात है आप मुख्तलिफ चैनल्स पे आती हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी बैठना होता है, प्रोग्राम्स भी करने होते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ वही घर को भी देखना है कि घर में मज़े मज़े की तिक्का बोटी बनानी है। तो वैसे आपका जो पहला दिन होता है वो रेस्ट पे गुजरता है कि आपने इंतज़ार करना होता है कि गोश्त, दुम्बा या पता नहीं कौन कौन सा गोश्त है वो आएगा, उसको ठिकाने भी लगाना है? हाँ, देखिए एग्जैक्टली जहाँ पर हम बाहर के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, वहीं पर घर के भी हमने काम करने होते हैं। और उमूमन ये है कि ईद के दिन पर हम कोशिश ये करते हैं कि ख़ुद को थोड़ा सा जो है वो हम इतना मसरूफ़ ना रखें, ताकि उमूमी तौर के ऊपर जो हमारे बाकी दिन होते हैं वो मसरूफ़ ही गुजर रहे होते हैं। घर वालों के साथ टाइम जो है हम बड़ा कम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ईद का ये जो मौका होता है, इस पर हमारी कोशिश ये होती है कि घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। और काम की जहाँ तक बात है, तो आम दिनों में भी चूंकि हम घर में अवेलेबल नहीं होते हैं तो काम उस तरह से नहीं कर रहे होते, लेकिन ईद के मौके पर चूंकि हम घरों में होते हैं तो मेरी भी कोशिश ये होती है, गो के उस तरह से मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं करती। अच्छा। टिक्का बोटी का आपने नाम ये लिया। देखो फिरोज, ये देखो नहीं, अच्छी कुकिंग नहीं करती, मतलब इसका यही है कि हरमीत और शिरोज को मैंने फिर बुलाना है तो पहले से कह दूं कि भाई साहब माफी दे दो। अच्छा, लेकिन बाकी जो गोश्त समेटना है या जो उसके पैकेट्स बनाने हैं या जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन घरों में जाएगा, कैसे जाएगा, उस काम में मैं जरूर हिस्सा ले लेती हूँ। अच्छा, उसमें आपने हिस्सा डालना है कि ये बोटी नहीं है, यहाँ पे रखनी है, ये वहाँ पे नहीं रखनी है, इस पे मेरी नजर है, मैं खाऊंगी। अच्छा, ये सिलसिला जारी रहता है। चलो एक और चीज़, जी जी भाई सब जारी बात है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। पहले तो आप हमारी तरह गली कूचों में फिरा करते थे आवारा बन के, लेकिन अब मसला ये है कि कहीं नजर आ गए तो वो कहते हैं ना कि खवातीन जो है नज़र बड़ी तेज़ रखती हैं, सीसीटीवी कैमरे उनके पास होते हैं, तो अब कितना ध्यान से चलना होता है। और फिर जिम्मेदारी बढ़ गई है बड़ी ईद की। सो कितनी आप उस ईद को याद करें जब आप नौजवान थे, यानी अब भी नौजवान है लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, वो कैसा था? ऐसी है, मुख्तलिफ देखें होता है। शादी से पहले की अगर देखा जाए तो वो जो ईद दोस्तों के साथ जाना, फिर मुझे आज भी याद है शादी से पहले की जो मेरी पिछली 3-4 ईद गुजरी हैं, तो यानी कि 4 से 5 दिन ना मंडियों में रहना, यानी मंडियों से जानवर देखने जाना, जानवर पसंद करने जाना, व्लॉग्स बनाने के लिए जाना। अच्छा, लेकिन ये एक वाही दीदा है 5-4 साल बाद कि मैं इस बार मंडी नहीं गया। अच्छा, नहीं गया, ये जिम्मेदारी आपने नहीं ली? इस बार नहीं ली, क्योंकि वालिद साहब भी वो पसंद कर रहे थे, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था गया हुआ। अच्छा, तो वालिद साहब ने सारा वो पसंद वगैरह किया जानवर। तो ये है कि मुख्तलिफ होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ईद की अगर बात की जाए, ईद कुर्बान की बात की जाए, तो दूसरे दिन हमारे घर सब मेहमानों ने आना होता है, सिस्टर्स ने आना होता है। तो हम लोग दूसरे दिन का, आज के दिन हमने कुर्बानी तो की है, तो मैंने सोचा कुर्बानी करके बाप के पास। अच्छा, कुर्बानी की जब बात होती है तो फिर ये सुबह नमाज तो लाजमी है, लेकिन उसके बाद भाई
छुरियां जो है तीखी जी, करें, बिल्कुल कसाब भी बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत वो नखरे होते हैं, डिपार्टमेंट बहुत के लिए भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ऐसी, और मेरे तो दोस्त उसने कहा यार ये फलाना कसाई नहीं है, इसी को सिफारिश करा दो यार, सिफारिश का कोई नंबर मिल जाए। सो आप जब सुबह जाते हैं तो क्या ये ड्यूटी पूरा दिन आपको, तो जाहिर बात है पूरा दिन आपने उधर ही रहना होता है। ऐसे आज तो रिलैक्स है, तीसरा दिन है ईद का। जी, जी। सो पूरा दिन की क्या किन किन चीज़ों पर ख्याल रखना होता है कि क्या करना है भाई साहब, ये जो है ये डिपार्टमेंट मेरे पास ही रहे। ऐसे अरे नमाज के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कसाई को फोन लगाना शुरू कर देना। अच्छा, ठीक है जी, यार कितने हो भाई साहब? आधे घंटे में आ रहा हूँ यार, 20 मिनट रह जाए, वो आधा घंटा भी 3 घंटे में वो गुजार देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो करते क्या है, हमारी अगर बुकिंग हुई भी है वो साथ ही रास्ते में कोई और उनको घर मिल जाएगा, यार हमारा पहले ज़िब्हा कर दो गिरा जो जानवर, ठीक है। वो करते करते 4-5 घंटे लग जाते। पिछली बार भी हुआ मामला के 6 घंटे लगा के हमें इसने टाइम 10 बजे का दिया और वो 3:30 बजे आया। तो आपने उसे अपने अंदाज में नहीं बोला कि भाई साहब आपने जो स्टाइल आवाज, आप शहबाज शरीफ की आवाज निकाल के कहते कि कहाँ हैं आप। अच्छा अरीज, एक और चीज़, अरीज जाहिर बात है ईद और ख़ासकर जो छोटी ईद होती है वो तो लड़कियों की ईद, उसे कहता है आपने मेहंदी चूड़ियाँ मज़े की कुछ शॉपिंग करनी होती है। यहाँ पे क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो बाहर दुनिया में ना ज़्यादातर जो मुस्लिम हमारे भाई हैं वो वहाँ पे ये करते हैं कि उसको कहते हैं कि ये हाजियों की ईद है, इसको इतना ज़्यादा मतलब तरजीह नहीं दी जाती है। उसको कहा था कि हाजियों की ईद है और कुर्बानी करके हल्का फुल्का गोश्त लेके आए, मतलब इस तरह से सिलसिला नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। लेकिन बड़ी ईद में आपकी क्या एक्टिविटीज होती है? क्या मेहंदी शहंदी ये सारी चीजें तो होती हैं। अच्छा हरमीत, इस वक्त आपको क्या मेरी तैयारी से लग रहा है कि हमने उसको थोड़ा सा भी इग्नोर किया होगा कि बड़ी ईद है तो तैयार ना हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तैयारी तो आपकी बड़ी मजे की है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आप यही चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं, वाकई में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और नाज़रीन एक और चीज, बगैर मेकअप के बगैर ये आई हैं, थोड़ा बहुत इसने कहा कि हरमीत थोड़ा सा कर लेते हैं कैमरे के सामने, लेकिन बहरहाल बड़े खूबसूरत आपकी ड्रेसिंग है, लहंगा शहंगा आपने पहना हुआ है। लेकिन ज्यादातर क्या हाँ, मैं उसी की तरफ आ रही थी कि चूंकि जो छोटी ईद होती है उसमें तैयारियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, बड़ी ईद पर भी तैयारियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी जो पहली तरजीह होती है वो ये होती है कि गोश्त आएगा, उसको बांटना है, फिर कुछ पकाना भी है। तो वो सारी तैयारी करने के बाद देखें, अब उस सब के दौरान तो हम अच्छा और नया सूट पहन के नहीं बैठ सकते ना, वो तो हमारा खराब हो जाएगा। तो वो सब करने के बाद, कुकिंग से फारिग होने के बाद, किचन के कामों को निपटाने के बाद फिर जो है लड़कियों का टाइम आता है कि वो तैयार हों, पिक्चर्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, इंस्टा पे शेयर करें, डिफरेंट सोशल मीडिया की जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर शेयर करें और लिखें जी बड़ी ईद सबको मुबारक। एक और चीज़ अरीज, मैं जब था न्यूज़ कास्टर था तो खबरें पढ़ते हुए अक्सर ये दोस्त पैकेज, रिपोर्टर पैकेज बना लेते हैं, छोटी ईद या बड़ी ईद, उसमें मटन, मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ, दोस्तों का मेल मिलाप, और हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। तो हम ऐसे देखते थे, हाय वो भी ज़माना था कि हम भी दोस्तों के हमरा बैठा हुआ करते थे और थोड़ा बहुत खाए। तो ऐसा जब आप स्क्रीन पर खबरें पढ़ती थी माजी में, जो कभी ऐसा हुआ कि पैकेज चला और आपका दिल करके हाँ लोग सिर्फ सपाटे के लिए निकले हूँ और मैं तो स्क्रीन पर लोगों को भाषण दे रही हूँ, तो ऐसा कभी होता है? और कितनी ऐसे दुख कितना होता है? अच्छा हरमीत, मैं अपने आप को इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मुझे उस तरह से 8 घंटे एक स्टूडियो में बैठने का मौका नहीं मिला। मैंने कभी भी खबरें नहीं पढ़ी। मैंने जो आगाज किया था अपने करियर का वो ये आप कह लें कि इंटरव्यूज करने से या फिर स्टूडियो में प्रोग्राम करने का मुझे उस तरह से मौका मिला है। तो कोशिश यही रही है हमेशा से, चूँकि अभी जो हमारी छोटी ईद गुजरी है उस पर भी मेरी मसरूफियत ज़्यादा थी। रमज़ान होता है तो रमज़ान में आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है, एग्जैक्टली ट्रांसमिशन होती है, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरी जो ईद है वो घर पर ही गुजरे। और मुझे नहीं याद कि मेरी कोई भी ईद जो है वो इस तरह से स्टूडियोज़ में गुजरी हो। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, चूँकि टेलीविज़न के साथ साथ मैं रेडियो पर भी कुछ प्रोग्राम्स करती हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो ईद के प्रोग्राम्स हैं उसको हम उमूमी तौर के ऊपर पहले रिकॉर्ड कर लें और जब ये वाकई में आप बहुत खुशकिस्मत रही हैं। बल्कि मुझे याद है कि हमारी दोस्त आजकल होती हैं दुनिया न्यूज़ पे, सो वहाँ पे अक्सर हम बैठा करते थे, हाय जब वो रंग बिरंगी खूबसूरत मलबूसात में ना लड़कियाँ घूमा फिरा करती थी या खाने पीने के ढाबों में, तो नहीं ललचाता था? तो मेरा तो दिल होता था, क्योंकि मैं सारी उम्र तकरीबन उम्र आवारागर्दी की है, तो मैं जब सोचता था कि अब तो मैं भाई साहब मुझे स्टूडियो में बैठा दिया गया कैबिन में और यहीं बातें करनी, तो अक्सर ना वो जो है ना दिल का भड़ास निकाल लेते। तो मैं कहता था कुड़िए कोई ना, हम शाम को निकल जाएंगे। शुरू से एक और चीज़, ईद और ज़ाहिर बात है यानी खूबसूरत, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि त्यौहार जो भी आता है, चाहे वो विसाखी आती है तो आपको कहते हैं कि भाई मिल के भंगड़ा डालो यार, ये खुशियों का मौका है। ईद आती है तो ईद का मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई साहब ये नफरत है, कदूरत है, ये मिटा के एक दूसरे को गले लगाओ। तो ये बड़े ये जितने भी त्यौहार है, दीपावली आती है अंधेरों को मिटाने के लिए, दिया जलाने आती है, रंग जो हमने
यानी खून खराबा तो देखा है, लेकिन खूबसूरत रंगों में रंग जाना असल ज़िंदगी यही, और यही होली का पैगाम है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि बचपन में ना होता था, जब विसाखी का दिन होता था तो मेरी जो बड़ी बहन थी, हमें बड़ी टेंशन होती थी कि जो भी आएगा यानी ईदी जो होती है उसको मिलेगी। हाँ। तो शिरोज मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बड़ी बहन या छोटी बहन को ज़्यादा लोगों ने पैसे दिए और आपको थोड़ा सा इग्नोर किया? नहीं बिल्कुल, मेरा तो ये है कि मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में। अच्छा, ठीक है, ये आप बहनें बड़े सबसे फायदे में रहे हैं। फायदे में रहा हूँ, बहनें सबसे बड़ी हैं, ठीक है, भाई सबसे अच्छा। बड़े हैं। लेकिन ये हो नहीं, लेकिन मुझे मिलती थी ईदी बचपन में शुरू अच्छा, से। आपको मिलती थी बचपन से बिल्कुल ईद। हमारा नंबर ही ज़्यादा था बिल्कुल, ना। और वालिद साहब का ये था कि वो बकरा ईद के मौके पे भी ईदी देते थे। अच्छा, बकरा ईद के मौके पे भी इनका था कि बच्चों को ईद ईद मिलनी पूरे है। सब बच्चों को देना। हाँ। ठीक है, फिर अब माशाल्लाह से सिस्टर के बेटे बेटियां हैं, ठीक है, उनको भी अब ईद जो आती है, ईद खासतौर पे बकरा ईद भी आती है, तब भी उनको स्पेशल वो इंतजार कर रहे होते हैं ईदी का, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे की डिमांड ये करते हैं और छोटे बच्चों का सवाल होता है कि ये कुर्बानी वाली ईद पे पैसे नहीं मिलेंगे, वो कहते नहीं इस पैसे से गोश्त मिलेगा। बिल्कुल इसी की डिमांड होती है। नाज़रीन, मजे मजे की गुफ्तगू, अरीज हमारे साथ है, शिरोज ताहिर हमारे साथ है, बहुत सारी बातें इनसे करनी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, सो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको मुबारक हो, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भाई साहब, अभी तो स्टेज पे बहुत कुछ लगना है, बड़ी मजे मजे की बातें करनी है, और शिरोज ताहिर जो आप मुख्तलिफ स्क्रीन पर आप उनको देखते हैं, चाहे वो अडियाला जेल में जो कैदी है उसकी आवाज़ निकालनी हो, या फिर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब, किसी को भी नहीं बख्शते हैं भाई साहब। और नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन भी जीत चुके हैं, सो अरीज भी हमारे साथ हैं, मज़े मज़े गुफ्तगू चल रही है। और इस वक्त अरीज, ज़ाहिर बात है आपने जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत की, अब आते हैं माजी पे। आपको क्या लगता है कि ईद, जाहिर बात है ईद कहते हैं बचपन की ईद होती है, सो बचपन की यादें थोड़े से दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कभी कभी आप याद करती हैं कि हाय वो होता तो क्या होता? इस पर शायर का मुझे एक शेर याद आया है, पहले अगर मैं वो बोल दूं। शायर कहते हैं कि ये तो मुमकिन नहीं बचपन का कोई दिन मिल जाए, या लौट आए कोई साअत नायाब शबाब, फूट निकले किसी अफसुर्दा तबस्सुम से किरण, या दमक उठे किसी दस्ते बुरीदा में गुलाब। पत्थर की लकीरें हैं कि यादों के नकूश, कौन लिख सकता है फिर उम्र गुज़िश्ता की किताब। बहुत खूब, बहुत तो जो दिन गुजर गए बहुत अच्छे दिन थे। अब मेरी एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर ये पूरी हो जाती तो मैं ये ज़रूर चाहती कि मैं अपने बचपन में चली जाऊँ और वो वक्त जो है वो वहीं पर रुक जाए। जो रिश्ते थे, जो आसपास का एनवायरनमेंट था, जो घर में चीज़ें होती हैं, जब आप छोटे छोटे होते हैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती है, जो वक्त होता है आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, तो जिम्मेदारियां जिस तरह आपके ऊपर आती जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, तो आपकी अपनी लाइफ, आपका अपना मेंटल पीस, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ बहुत मुतासिर होता है। वो कि हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जो बचपन की ईदें होती हैं उसमें हमें कपड़ों की कोई फिक्र नहीं होती, उसमें हमें प्रोग्राम्स नहीं करने होते थे। जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो हमारे लिए शॉपिंग भी कर लेते थे, ईदियाँ भी मिल जाती थी। अब तो ईदियाँ देनी पड़ती हैं, अब तो ईदियाँ देनी पड़ती हैं। सो ये है कि बचपन की जो ईद थी वो सबसे अच्छी थी, और एग्जैक्टली वही ईद थी। अब तो शायद क्या मिस करते हैं? मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बचपन की खूबसूरत सी यादें जो हैं आप हमारे साथ भी शेयर करें कि शिरोज ताहिर कितना शरारती था। अब मैं अपनी बात करूँ तो वाकई में मैं बहुत ही शरारती था, और पूरा मोहल्ला जो है ना वो अक्सर तंग हो जाता है कि भाई सब कब निकलेंगे यहाँ से। लेकिन आपकी जो शरारतें, मेरी शरारत, मैं मोहल्लों वगैरह में शरारत नहीं करने नहीं, लेकिन जब किसी जगह पे चले जाना, मुझे आज भी याद है मुजफ्फराबाद में, आपको पता 2005 में ज़लज़ला 8 अक्टूबर को जब आया था, तो हमें ना वहाँ पे मेरे कज़न उन मोहसिन भाई ना, उनके साथ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ मुजफ्फराबाद ना एक पार्क में। अच्छा। तो वापसी पे हमने ना वहाँ पे, क्योंकि हालात ख़राब थे, ये मलबे गिरे हुए सारी चीज़ें, हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए पार्क के लिए एंजॉय करते हैं, जलालाबाद पार्क है बड़ा मशहूर। अच्छा। वापसी पे हमने कहा हमें ना लिफ्ट गाड़ी नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे हालात बड़े वो थे, हमने ना एम्बुलेंस में लिफ्ट ले ली। वो कज़न ने रोकी एम्बुलेंस को कि हमें ना ज़रा नीचे उतार दीजिएगा, हम पैदल चल नहीं सकते। अच्छा, एम्बुलेंस में उन्होंने कहा, एम्बुलेंस वालों ने आप पीछे बैठ जाएं। उन्होंने जैसे मुझे बिठाया, मैंने एम्बुलेंस में बैठ के ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन कर दिया। वो अफरा तफरी मची, गाड़ी रोके, इमरजेंसी मच की, फिर उन्होंने उतारा, तब से उन्होंने मेरा नाम डॉक्टर डाल दिया। तो ये छोटी छोटी मस्तियाँ करनी ठीक है, ये बस होता है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि जो ईद होती है ना, जो जिस तरह अरीज ने बड़ी खूबसूरत बात की और उस पर मज़े का शेर भी कहा, आपने आज कम से कम वज़ीर-ए-आज़म के रूप में कम से कम किसी को तो ईद मुबारक दे देते भाई साहब। अभी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मैं हमीद साहब, आपका और पूरी कौम को मैं आपके इस तवज्जुह से अरीज भी दी हुई हैं।
और कुर्बानी तो हम दे रहे हैं। कुर्बानी खुदा की कसम वो कौम कभी नहीं भूल सकती जो ईद कुर्बानियाँ मुश्किलात हमने बर्दाश्त की। Yes. और अल्लाह ताला के फजल करम से हमीद साहब आपको आज हमने मसालेदार गोश्त ना खिलाया तो मेरा नाम भी अब शहबाज शरीफ नहीं। गुड भाई साहब, आपको उसी खिलाना है यार, उसका सिलसिला जारी है। अरे एक और चीज़ आपकी तरफ आते हैं और बात वही है कि ज़ाहिर बात है जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, कुड़ी जो थी आम से ख़ास हो गई, सेलिब्रिटी बन गई। अब दोस्तों को जो टाइम होता था जो कभी हम दिया करते थे, अब यकीन माने मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं अब ईद है मैं इधर बैठा हूँ और ईद के लिए मैं ना क्या करता था, उमूमन मैं यहाँ से निकल के या जहाँ पे भी होता था, कराची में होता था, जिधर भी, लाहौर से, लेकिन ईद मेरे घर में ही गुजरती थी, दोस्तों के हमरा गुजरती थी। लेकिन अब आपको पता है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें छुट्टी करना बड़ा मुश्किल है। सो आपसे कितने गिले शिकवे होते हैं और कहते हैं कि अरे इस तो बड़ी अच्छी थी, अब बहुत बदल गई स्क्रीन पे जाके। लड़कियों के थोड़ी सी ना दिल भी मतलब ये तो नाजुक भी होते हैं, मिजाज भी थोड़ा सा नाजुक और गिले शिकवे भी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के गिले शिकवे होते हैं दोस्तों? हाँ, गिले शिकवे होते हैं इस तरह से कि पहले तुम वक्त दे देती थी, अब नहीं देती हो या मिलने नहीं आती हो। लेकिन हरमीत मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो हमें इस वक्त लोग देख भी रहे हैं वो भी, कि कभी ना हमें उन दोस्तों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। आप भी जाते होंगे तो जो फ्रेंड्स की कंपनी होती है ना, उसमें आप ना सिर्फ इंजॉय करते हैं बल्कि जो आपका डिप्रेशन होता है या जो आपकी एंजाइटी होती है वो कंपनी मांग रही होती है, वो कंपनी आपका जहन तलाश कर रही होती है। तो उसको वो कंपनी ज़रूर दें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हम अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी, आप मेरे साथ नहीं कर सकेंगे, तो हमें कुछ उन दोस्तों की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि जैसे पेड़ को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान को अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है। तो कोशिश करें कि उन दोस्तों के साथ बैठें, चीजों को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये चीजें आपके साथ नहीं चल रही, दूसरे बंदे के साथ और चल रही हैं। और मैंने नोट की है, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे ना ऐसा लगता है कि भाई साहब, मैं जब उनके साथ बैठता हूँ, वो जो पुरानी यानी बचपन की, लड़कपन की, नौजवानी की, अब हम जवान हैं, उसके बाद फिर बुढ़ापे की दहलीज पे हमने कदम रखना है, तो वो जो बातें हम करते दोबारा हम उसी तरह उस लम्हात में, उस घड़ियों में, उस वक्त में, उस दौर में चले जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, बड़ी ईद में आपसे जानना चाहेंगे कि भाई बड़ी ईद जब आती है तो जाहिर बात है छोटी ईद में तो बड़ी तैयारियां, हम निकलते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, यानी जब मैं रिपोर्टर था तो मैं सारा दिन, मेरे तो ये ड्यूटी थी। सो आप जो हैं किन किन चीज़ों का ज़्यादातर ख़वातीन ख्याल रखती कि हाँ थोड़ी सी ड्रेसिंग पे थोड़ी फोकस उसी तरह होती है या थोड़ी सी कम होती है? नहीं हरमीत, मैंने बताया ना कि देखें अभी भी तो वैसे ही मैंने तैयारी तो उसी तरह है, लेकिन छोटी ईद में और बड़ी ईद में आपको ज्यादातर वक्त जाहिर बात है किचन में ज्यादा गुजारना होता है। हाँ, किचन में ज्यादा गुजारना होता है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको बड़ी हैरत होगी, मुझे ये वाली ईद ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, ये उसकी वजह इसलिए ज़्यादा पसंद है कि देखें इसमें आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं, अच्छी पार्टीज आप रख रहे होते हैं, तो गैदरिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिश्तेदार आ जाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, उधर दावत हो रही है, इधर दावत हो रही है, वो कि उसमें भी होता है, लेकिन इस तरह से माहौल आप नहीं बना सकते। दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं बारबेक्यू करने के लिए आप चले जाते हैं। तो मेरी पर्सनली ये वाली फेवरेट ईद है। अच्छा यार, इसकी तो नपाजी फेवरेट अरीज फातिमा ने बता दिया। फिरोज, क्या अच्छा लगता है कि भाई जब मेज़बान करके देखें कि रोटी कौन सी है, इसको खाना है, उसको खाना है, किस पे नज़र होती है आपकी ज़्यादातर? मेज़बान बनने पे ख्वाहिश अच्छी होती है, मेहमान बनने पे दोनों को ज़्यादा तरजीह देते हैं? बिल्कुल, मेज़बान भी मेहमान भी दोनों, अच्छा, दोनों का एक अपना एक मज़ा है, अपना रूह है। लेकिन अगर खानों की बात की जाए, मैं अगर अपनी बात करूँ खाने पीने की, तो उसमें बारबेक्यू का ज़्यादा होता है। अच्छा, बारबेक्यू का ज़्यादा होता है, वरना अक्सर कढ़ाई बना दी, गोश्त का सालन हो गया, वो भी होता है। लेकिन मुझे बल्कि मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि आप तुम गोश्त नहीं खाते, ये बहुत बुरी तुम्हारे अंदर आदत है, ठीक है, मसाला डाल ले तो गोश्त की बोटी तो खाया करो ना। अच्छा, बारबेक्यू का ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है, बारबेक्यू खाना यानी बना लिया, उसमें ज़रा मज़ा आता है, गेट टुगेदर बंदा होता है, दोस्त बाप वगैरह होते हैं, फैमिली वगैरह होती है। लेकिन दोस्तों का, जैसे रीत ने जिक्र किया, दोस्तों के साथ उठना बैठना, मेरे को दोस्त हैं 3-4 वो बाहर चले गए हुए हैं, तो उनसे वीडियो कॉल पे रब्ता होता है। जब ईद का होता है, अब सुबह की जब नमाज़ पढ़ के आते हैं ईद की, तो उनका रात का वक्त हुआ हुआ है, ठीक है, तो उनसे ईद पे मिल रहे होते हैं। और वैसे मुझे याद है जब मैं खुद बाहर था अरीज और सिरोज, तो मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनकी माफ़रत करे, बड़े हैंडसम, बड़े टॉल और बड़े स्मार्ट, रुहेल नाम था उनका। तो उनकी वालदा जब रमज़ान का पूरा महीना मेरे उनके घर में गुजरता, यानी अफ्तारी मेरी उधर होती, सहरी भी मेरी उधर होती थी, क्योंकि हम सारा उनके डेरे में बैठे होते थे और ईद तो कहीं नहीं जाते थे। और मेरी वालदा, अक्सर मेरी वालदा कहती है उनका बच्चा है, ये उधर ही रहेगा। सो जब मैं बाहर था तो ईद का दिन मुझे बहुत याद आता था, बहुत मिस करता था, और मैं सुबह सवेरे यहाँ पे मेरे ख्याल में ईद की नमाज जैसे होती तो मैं कॉल कर लेता
और मैं अपनी वालदा को कॉल नहीं करता था, जो रोहेल की वालदा थी मैं उसको कॉल करता था और मैं उससे पूछता था आपने क्या बनाया है, सब कैसे हैं, बाहर कौन कौन बैठे हैं, क्या क्या तैयारी की। तो बहुत आप मिस करते हैं जब आप बाहर होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं दोस्तों और के जब वो हमरा। वीडियो कॉल पे दिखाते हैं ना कि ये देखें ये फलां बैठा हुआ है, ये बहन बैठी हुई है, हाँ। तब इंसान को वो एक याद है, टीवी इश्तिहार आपको याद होगा रमजान का कि अम्मी की बहुत याद आ रही है, हाँ ये भी खरीदो दो भाई। बिल्कुल। तो वो चीजें होती हैं परदेश में कि कहना बहुत आसान होता है कि हम जी बाहर हैं। अच्छा, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जी वो जी अमेरिका बैठा हुआ है, दुबई बैठा हुआ है, फलां मुल्क बैठा मुश्किल लाइफ है, बहुत मुश्किल लाइफ है। मैं तो अपनी बात करूं, जो मैंने देखा है, मैं तो यही सोचता था, अभी भी मैं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मुझे जाना कोई इशू नहीं मेरे लिए, मैं जिन्हें भी जाऊं लेकिन उसके बावजूद यकीन माने मुझे इस सरजमीन में, और ये जो मिठास है, हम जिस तरीके से बैठे हैं वहाँ पे, जब ईद आती है, विसाखी आती है, हम ऐसे किसी कोने में बैठे होते थे और सोचते थे हाय पाकिस्तान में लोग गले लगाएंगे एक दूसरे को, बातें होंगी, वहाँ पे बात करने के लिए कोई नहीं होता है, कम्युनिटी मिलती है वो भी। अच्छा, एक वहाँ पे बाहर दुनिया में लोग बड़े जो है रिजर्व रहते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अरे एक और चीज़, मेरी तो बात का सिलसिला चलता रहे, आप जैसे खूबसूरत मेहमान हमारे सेट पे हो और आप माशाल्लाह एक बड़े चैनल पर आप बैठती हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे, शिरोज़ ताहिर तो कहते हैं कि मेज़बान अच्छा लगे, लेकिन ख़वातीन जब बात आती है ना, मैं सच बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ, उसमें हम ये देखते हैं कि ख़वातीन जो होती है ना, वो कहती हैं अरे मेहमान ठीक, मैं मेज़बान थोड़ा सा मुश्किल है। आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं मेज़बान बनूँ या मेहमान बनूँ? और फिर जब मेज़बान बनती है तो क्या तैयारी होती है, और अगर मेहमान बनती है तो तवक्को रखती है कि फलानी के लिए मैंने ये किया था तो वो मुझे चाहिए, वो बोटी चाहिए मुझे। हाँ हरमीत, बिल्कुल आपकी जो इस बात के ऊपर राय है वो बिल्कुल ठीक है कि मेहमान बनना ज्यादा अच्छा लगता है। यस फिरोज, मुझे पता था यही तो कमजोरी होती है भाई साहब। अच्छा मैं बताती हूँ ना, अभी आप मर्द है ना, उस चेयर पे बैठ के आप बहुत बातें कर सकते हैं, भाई वक्त है कर नहीं, मैंने तो आज आपको बोलने दिया है, मैं तो चुप रहा हूँ, मुझे प्रोड्यूसर कहता है वजह बता देती हूँ आपको। अब आप हुए हुए हैं तैयार, घर में आ रहे हैं मेहमान, और साथ आप कर रहे हैं कुकिंग किचन में, क्या हालत होगी हरमीत आपकी? बड़ी बुरी हालत है। तो इससे अच्छा ये है कि आप किसी के मेहमान बन जाए, तो आप मेहमान बनने को ही तरजीह देंगे। वैसे नहीं, लेकिन गो के बहुत अच्छा लगता है जब घर में मेहमान आते हैं, हम पूरी कोशिश भी करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेहमान आते हैं तो यार घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, मुख्तलिफ, इससे ज्यादा चीज। अच्छा मैं समझता हूँ ना कि जितना टाइम हम मोबाइल्स वगैरह पे गुजारते हैं, वो ये जो दिन है, ये खास आज हमारी जो गैदरिंग है, यानी आप देखें ना, मोबाइल तो हमने बिल्कुल साइलेंट पे रखी है, गप्पे शप्पे लग रही हैं, मजे की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरीज क्या बनाना, आपने कहा कि थोड़ा सा हाथ, शुरुआत में आपने ये बात इसलिए की क्योंकि मेरा और शिरोज का इरादा था कि शो के बाद हमने आपका मेहमान बनना है, लेकिन आपने बोला कि भाई साहब ये कढ़ाई बनाना, ये खाना में थोड़ा सा हाथ होला है मेरा। वैसे बना क्या लेती है मजे का ऐसे ज्यादातर, अगर आपका फोकस रहे? हाँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत अच्छी कुकिंग होती है, मेरी वालिदा और मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो आप दोनों को मैं मेहमान जरूर बना सकती हूँ, लेकिन मैं जो अच्छा बनाती हूँ, मैं शामी कबाब बहुत अच्छा गुड, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शामी कबाब जो है शामी। लेकिन मैं निहारी की अगर बात करूं, मैं निहारी खाई है, इनकी बड़ी बहन है, उनको खिलाई थी, और क्या कमाल की निहारी, कराची की निहारी की। करतारपुरा में घूमते रहते हैं, लेकिन करतारपुरा की निहारी का एक अपना है, लेकिन उन्होंने बनाई निहारी। लेकिन मैं शिरोज ना, मुझे ना एक बात, मुझे शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, सो इट्स मीन कि मुझे जाना होगा। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब बार कह रहे हैं कि भाई साहब इतनी मजे की बातें हो रही हैं, कबाब, बारबेक्यू, निहारी और पता नहीं क्या क्या, और आपको अचानक तो है हमारी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक है, तो वो भी हमने नोश फरमानी है। लेकिन भाई साहब बहुत सारी बातें करनी है अपने मेहमानों के साथ, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ईद की बड़ी खुशियां आपको मुबारक हो भाई साहब। ऐसा लगता है कि स्क्रीन के सामने आप बैठे होंगे तो प्लेट में मजे के पकवान, और साथ में जाहिर बात है चाय जो नोश फरमा रहे होंगे, तो घरों में गोश्त बहुत पड़ा होता है, किसी ने बारबेक्यू बना तो किसी ने मजे के कबाब, अरीज की तरह शामी कबाब भी पड़े होते हैं, सो उसका तो आप मज़ा ले रहे हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पे हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि इसके बाद भाई हम निकले, और अरीज ने हमारे लिए तैयारी तो की है, अब फ़ोन मैसेज कर दिया बड़ी बहन को भी, अरबीत नहीं छोड़ रहा, आ रहा है, सो हमने जाना उधर भी है। पहले तो भाई साहब ये थोड़ा बहुत ना गला खुश्क हो गया है बोलते, मैं चाहता हूँ कि फिर ऐसे कहेंगे कि हमारे घर आए हो आप लोग और हमने मेहमानों का पूछा नहीं है। सो अगर अरीज और शिरोज जो बातें हम कर रहे हैं खाने पीने के हवाले से, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये दिन, क्योंकि जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं उनको भी कुछ बीमार होते हैं,
तो कितना ज़रूरी है उनके साथ वक्त गुजारना। ज़ाहिर बात है नौजवानों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ वक्त गुजर जाता था और इसी में कहीं ना कहीं हम अपने बड़ों को इग्नोर तो नहीं करते लेकिन भूल जाते हैं कि उनसे भी थोड़ी सी बातें करनी है। सो आप क्या कहेंगे इससे कि कितना ज़रूरी है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा नाना अगर घर में है, खूबसूरत रिश्ता है ना। अच्छा बिल्कुल हरमीत, ऐसा ही है। एक तो हमारे घर की जो रौनक है वो हमारे वालिदैन से होती है। यस। और जब वो नेमत हमारे पास होती है तो हमें उसका एहसास होता है कि ये नेमत जो है वो कितनी बड़ी है। ये बाज़ औक़ात हम उसका एहसास उस तरह से करते नहीं है जिस तरह से करना चाहिए, लेकिन जब एक नेमत आपसे छिन जाती है ना, तब आपको लग पता जाता है कि वो जो साया है वो उठ चुका है आपके हाथ से। बिल्कुल। तो अपने घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी खुशियां जो हैं मुंसलिक उन्हीं के साथ होती हैं। आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो आपके घर वाले सबसे पहले आपके लिए खड़े होंगे, कोई बाहर का बंदा आके उस तरह से खड़ा नहीं होता। नहीं होगा, बिल्कुल। तो जो वक्त हम उनको दे सकते हैं, जो वक्त आपके पास है उनके साथ अच्छे से गुजार सकते हैं, वो ज़रूर गुजारें। क्योंकि एक अच्छा वक्त होता है वो उस वक्त आपके पास होता है, आप उसको गुजार लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या कुछ हो सकता है और क्या पता वो उस तरह से आपके पास चीज़ें ना हो। तो जो वक्त है उसको अच्छे से गुजारें। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत अहम करूँगी, फिर शहरोज का आप पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा, जरूर जरूर जरूर, कि हम अक्सर अपनी खुशियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात। कोशिश करें, जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल किया और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी शामिल करें। हम लोगों को नहीं पता कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। आप अगर हस्पताल में जाएं और आप एक विजिट करें तो आपको लग पता जाएगा कि लोग इस वक्त कितनी मुश्किल में, एक खून की बोतल के लिए लोग किस तरह से लड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और यकीन करें कि वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करें, रोजाना मत जाएं, हफ्ते में एक मरतबा मत जाएं, महीने में भी मत जाएं, लेकिन 2-3 महीने बाद एक हस्पताल का चक्कर जरूर लगा लिया करें ताकि आपको एहसास मामला हो। अस्पताल तक चला गया, आगे जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, लेकिन शिरोज एक और चीज़ हम देखते हैं, अरीज ने भी देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में, और ये इसने जो बात की, ये बड़ी गहरी बात है कि भाई ख्याल रखें दूसरे, क्योंकि आज अगर हम बड़ी एनर्जी में हैं, बड़े हम जवान हैं, लेकिन आना है, वक्त गुजरना है, वक्त जब गुजरेगा तो फिर हालात बदले होंगे। आपने देखा होगा अक्सर कि जब लोग नमाज करने के बाद निकलते हैं तो बाहर जो सिक्योरिटी वाला खड़ा है वो भी मुसलमान है, पुलिस है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी, क्यों भी इंसान है। मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा है, पुलिस वालों को। ऐसी क्या है ये चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। हमने एक बार ईद का मौका था तो हमें ऐवान सदर हमें बुलाया गया था मीटअप के लिए ईद के हवाले से। उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब थे, तो वो पुलिस वाले जब हम देख रहे थे, वही बच्चे फैमिली जा रही ना, तो पुलिस वाले देखे उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार ईद का मौका, तो हम मैं था, मेरे साथ दोस्त असद था, तो हमने स्पेशल मिलके उनको ईद की मुबारकबाद दी। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो ट्रैफिक वाला था, देखें खुशियां कुर्बान करके देखिए ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द के जो खास तौर पर लोग हैं जो बेचारे हाथ नहीं फैला सकते, बिल्कुल उनका खास तौर पर ख्याल रखें। ठीक है, गोश्त की अगर बात की जाए, ठीक है, मुस्तकीन को दें हाथ, इसका बेसिकली मकसद यही है, मुस्तकीन तक जो बेचारे नहीं खा सकते। ठीक है, सिर्फ डिकार मारना नहीं है, ऐसे ही है। फिर हमारे यहाँ पे एक ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, अगर हम पिंडी में देखें या जो बड़े बड़े शहर हैं, कि कुछ ऐसा एक माफिया कुछ ऐसा होता है ज़रा हमारे यहाँ पे, कि जिनको गोश्त दिया जाता है वो क्या करते हैं, गोश्त जाके बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन शुरू से बातों का सिलसिला जारी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मसाज। बिल्कुल बिल्कुल। शेख रशीद साहब, क्या वजूहात हैं, चिला कटने के बाद आपके हालात कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। तो आज ईद का दिन है, ईद के मौके पर गोश्त तो आपको निहारी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो क्या खाया आज आपने सुबह सवेरे? जनाब मेरी तरफ से आपको, पूरी कौम का, बिलावल साहब को, पूरी कौम को, बिलावल को आप नहीं भूलते हैं, ईद मुबारक। लेकिन बिलावल सिदा हरमीद को बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। शेख साहब ये बताइएगा कि चिला काटने के बाद अब दुनिया कितनी बदली बदली नजर आती है? हरमीद हर कुछ बदल जाता है। आप भी 40 दिन का चिला काट के देखें। मुझे माफ़ी दे दे भाई जी। मैं कहता हूँ जज्बात ऐसे साथ बदल जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बड़े गोश्त की, पाए की, तो क्या ही बात है। मोदी साहब, सरकार आपकी आ गई है, आप एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो पाकिस्तान के साथ क्या कैसे हालात? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको पूरी कौम को ईद मुबारक। और हमें तीसरी बार मौका मिला है प्रधानमंत्री बनने का, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। शुक्रिया बाजी। एक और चीज़ जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि स्क्रीन से आप गायब थे, अब सिद्धू बाजी आप दोबारा आ गए हैं, दोबारा खड़काने के लिए। तो अभी हम आपको मुख्तलिफ क्रिकेट के स्टेडियम में देखते हैं, तो क्या चल रहा है गुरु? ओ गुरु अपनी ईद को यादगार बना जा। ओ गुरु
अपनी ईद को यादगार बना जा तो फौरन हरमीत सिंह के शो में आ जा, ठोको ताली। ठोको ताली कुड़िए, ठोको ताली। अच्छा अरीज एक और चीज़ बड़े मज़े की, मैं क्योंकि मैं इनको देखता हूँ मुख्तलिफ स्क्रीन पे और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ये बड़ा मुश्किल काम है। सो शेर व शायरी तो आपने हमें शुरुआत में बड़ी सुना दी, कोई एक मज़े का शेर या कोई गाना जो आपको अच्छा लगता हो, गाना तो आप सुना नहीं सकते, हम चाहते हैं कि कुछ शेर जो है कुछ और अगर आपकी दिमाग में आता है तो सुना दे, नहीं आता है तो फिर हमारे पास जो है ना, हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं। अच्छा हरमीत, शुक्र है कि आपने पहले ही कह दिया कि गाना आप नहीं सुना सकती। वो कुछ और वजह थी, मुझे पता था कि मैं जिस चैनल पे बैठा हूँ यहाँ पे बहन है, सो आगे चाहिए। मैं सुना देती हूँ शेर आप लोगों को कि वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब कोई कह देता है कि सुना दें तो फिर जो है इंसान के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो सूफी तुझे खबर ही नहीं राज़े इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे तुम्हें अपनी बुराइयां, वो इसलिए कि लोग तुम्हें कम बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, आजकल लोग तो अपनी अच्छाइयाँ बयान करते हैं लेकिन बुराइयों की तरफ भी, और ये कमाल है, बड़े इंसान की, बड़ी शख्सियत की का बड़ा कमाल है। भाजी कुछ सुनाना चाहते हैं? मुझे बहुत ज़रूर का कैरेक्टर है आपका। जरूर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ हरमीत सिंह। नाज़रीन, बात होगी आज ईद की रौनकों की बात होगी। बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, अरीज और शहरोज। शहरोज के साथ ना मेरी मुलाकात, मुझे याद है इस लड़की का क्रेज, यानी बड़े कमाल का इसका क्रेज था, और मुझे याद है कि मैं आई थिंक रिपोर्टर था, मैं नया रिपोर्टर बना था। उसने कहा यार मुझे टीवी पे आना है, और 3 दफ़ा मेरे ख्याल में आपका मैंने शॉट किया, और फिर कई दफ़ा ये मुझसे पूछता था वो शॉट ऑन एयर हुआ है कि नहीं। लेकिन इस लड़के में जो टैलेंट है, और जिस टैलेंट की बदौलत आज ये मुख्तलिफ बड़े बड़े स्क्रीन्स पे, बड़े बड़े प्रोग्राम में हम नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल में इनके लिए ना थोड़ी बहुत तालियां होनी चाहिए। भाजी सवालात अब आप लोगों ने बड़े टफ टाइम लोगों को दिए हैं भाई साहब, आपने तो बहुत दिए हैं बड़ी स्क्रीन पर बैठ के। अब मेरा भाई साहब, मैं आई एम द होस्ट, सो मेरा मन करता है कि मैं मजे के सवाल करूं, तो इजाजत है भाई साहब? बिल्कुल इजाजत है। हाय, सवाल आपसे कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें दरिया ही नहीं है? ये गलत बात है। देख लीजिएगा भाई साहब, एक दूसरे के साथ मदद कर सकते हैं, खुसर करके। गूगल भाई बताइएगा। चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे किसी भी किस्म की चीटिंग। ऑप्शंस दे देना हमें। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। इसमें यमन है, इसमें सऊदी अरब है, इसमें कुवैत है, इसमें ईरान है। कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ दरिया नहीं है? कुवैत। यह कमाल है भाई साहब, इनके लिए ताली होनी चाहिए, लेकिन कोई है नहीं, हम बचा दें ताली। अच्छा, एक और सवाल बड़े मजे का है शिरोज, अगर हम देखें, जो मियांवाली और मुल्तान में आता है बक्खर में नहीं आता साहिब, वो क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुल्तान में आता है, मियांवाली में भी आता है, पर बक्खर में नहीं आता? हंस रही है प्यारी, बड़ा सोच विचार चल रही है नाज़रीन, और इस वक्त आप अपनी नजरें जो है जमाएं गोश्त के उन प्लेटों पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मेहमान बैठे हैं वो खा लें। हम शिरोज से सवाल का जवाब जो है ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिए। क्या जवाब दिया? अरीज आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे जहन में जो आ रहा है वो मैं बताना नहीं चाहता। हाय, गंदा सा है। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब ये जवाब है मीम, बक्खर में मीम नहीं आता। अच्छा, इतना आसान था, इतना आसान है। अच्छा, एक और चीज अरीज, आप लोगों का डिपार्टमेंट ज्यादा होता है, अब तो मर्द हजरात भी कहते हैं कि मदद के नाम पे खड़े हो जाते हैं ना भाई साहब, बहुत सारे मर्द हजरात कहते हैं कि साहब बेगम बुरा मान जाएगी। सो शिरोज, आपने भी कपड़े तो धोए होंगे, धोते हैं कि नहीं होते? धोए हैं, पहले शादी से पहले धोए हैं, शादी के बाद कि नहीं धोते हैं? फेस कोट नहीं फिलहाल धोए, लेकिन अपने यानी कि कपड़े वगैरह तो बिल्कुल धोते। आप तो माशाल्लाह अपने कपड़े धोती हैं? कभी धोते हैं, सारी बात। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको धोने के बाद वो गंदी हो जाती है भाई साहब? तब तक हम भाई साहब एक धोती। हाँ, धोती। अच्छा, धोती गंदी हो जाती है। मतलब उसके नाम में आ रहा है ना, धोती, यानी धो देती, धोने के बाद भाई साहब ये गंदी हो जाती है। अच्छा, धोने के बाद ये गंदी हो जाती है, यानी धोने से ही गंदी हो जाती है भाई साहब। अब क्या कहें? धोने से गंदी हो जाती है। हाँ,
और आसान कर दिया मैंने नाज़रीन इन दोनों के लिए, लेकिन इनके जहन में दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ ताले लगे बारबेक्यू हुए। की बोटियां हैं और कुछ नहीं है। ताले लगे हुए इंतहाई जंग हाँ, वाले। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि बस इनके इरादा है कि भाई साहब वो मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ कढ़ाई शढ़ाई तैयार करनी है। अरीज तो शामी कबाब का सोच रही कि हरमीत ने जाना है, लेकिन बहरहाल भाई साहब मैं ही बता दूं फिर, बता दें पानी तो होता है भाई साहब, जब आप कपड़े धोते तो पानी तो गंदा हो जाता है। तो वैसे मज़े मज़े की बातें चल रही है और यही सोच रहे थे ना कि भाई साहब हरमीत ने सवालों में हमें डाल दिया तो कहीं और, तो उसने कहा बिस्किट से गुजार से ला लेते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ईद का दिन है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ आप लोगों ने सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा लगा कि एक फैमिली की तरह भी बैठे, पुरानी यानी बचपन के उस दौर को याद किया, लड़कपन, नौजवानी और नौजवान तो आप दोनों हैं माशाल्लाह। जाते जाते मैं चाहता हूं कि खूबसूरत सा पैगाम हमारे देखने वालों को ईद के इस ख़ास मौके पर एक ख़ास पैगाम जो आप उनको कहेंगे देना चाहेंगे। जी, आप लोग बहुत सारी जगहों पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों को पैगामात दे रहे होंगे, अच्छे अच्छे पैगामात होंगे। ईद की खुशियाँ हैं, जो खुशी आपके पास होती है उसको मनाएं। इस पर हमने प्रोग्राम में वैसे भी बात की है। इस ख़ास तौर पर जो ईद कुर्बा हैं, इसके हवाले से जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि कुर्बानी के बाद खुदारा जो आलाइशें होती हैं और जो बाकी तमाम चीज़ें होती हैं उनको बहुत सारे दिनों के लिए सड़कों पे, मोहल्लों में, गली में मत छोड़ें, क्योंकि हर ईद कुर्बान पे आपको याद होगा बारिश होती है, इस मर्तबा भी होगी। आप अपनी सेहत को सिर्फ ख़राब नहीं करते, बहुत सारे लोगों की सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अब इस तरह की सर्विसेज मौजूद हैं कि सिर्फ एक हेल्पलाइन पर आप कॉल करते हैं और वो आकर जो आलाइशें हैं और जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह की आप थोड़ी बहुत एक कॉल करें और ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें बल्कि जो इर्द गिर्द आपके पास लोग हैं उनकी भी सेहत का ख्याल रखें और एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के माशरे को जो है वो परवान चढ़ाएं। ये मेरी तरफ से मैसेज है आप सबके लिए। और जाते जाते आप सबको, देखने वालों को ईद कुर्बान की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। बहुत आला, बहुत आला। अब शुरू मैं चाहता हूँ कि मैं पाजी ऐसे नहीं है, मेरा अंदाज नहीं ठीक है। देंगे अपने स्टाइल में, थोड़ा सा चाहता हूँ कि ऊपर वाले लेवल पे आ जाएं और वो जो आत्मा आ जाती है उसके बाद जो आप पैगाम देते हैं उसी अंदाज में पैगाम दीजिएगा। अपनी आवाज़ में दे दूँ? नहीं, अपनी आवाज़ में नहीं, किसी और की आवाज़ में चाहता हूँ। फिर हमारे कौमी क्रिकेटर हैं सरफराज अहमद, उनकी आवाज़ में यस 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 यस। देखिए ईद का बड़ा प्यारा मौका है माशाल्लाह से, ईद कुर्बान है। देखिए हमने भी जानवर कुर्बान किए यार। मेरा तो ये हमीद भाई मैसेज है सियासतदानों को, यार खुदा का वास्ता है ईद कुर्बान के मौके पे नफरतों को कुर्बान कर दो यार। चाहे इकट्ठे पीते हो, टीवी पे बैठ के लड़ते हो, तो बराए मेहरबानी नफरतों को कुर्बान कीजिए और यूनिटी के साथ रहिए। और ये मेरा अपना ज़ाती पैगाम है कि अब आपको सरफराज की आत्मा आ गई भाई साहब। अच्छा, गुड गुड। ये पैगाम है कि नफरतों को मिटाइए, नफरतों को कुर्बान कीजिए और यकजहती के साथ पाकिस्तान की तरक्की में प्लीज़ अहम किरदार अदा करें। लोगों का सोचिए, वो जो तबका है जो पिस रहा है उनका ख्याल रखें और सफाई का इस ईद के मौके पर खास तौर पे ख्याल रखें। ये पैगाम और ईद मुबारक पूरी पाकिस्तान को। बहुत अला पैगाम, बहुत मज़े का पैगाम। और मैं समझता हूँ कि इस पे ये पैगाम जो है इस पे अगर अमल दरामद होगा तो जो जिस तरीके से, क्योंकि ईद कुर्बान के दिन बाद भी जो हम देखते हैं जो आलाइशें हम ठिकाने नहीं लगाते हैं, जो उसकी बदबू आती है और पूरा ताफुन पूरे मोहल्ले में फैला होता है, सो बेटर है कि इन सारी चीज़ों पर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो मेरे ख्याल में खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अरीश फातिमा, बड़ी मज़े की गुफ्तगू आप सबसे हुई और आपसे भी भाई साहब खुश रहें, आबाद रहें और उसके बाद प्लानिंग करें, मैं शो खत्म करें अरीश के साथ ही हमें चलना है। दोस्तों यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैग जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद की यानी बड़ी बड़ी खुशियाँ जो हैं आप सबको एक बार फिर मुबारक हो। और इस वक्त मज़े के पकवान तैयार होते होंगे क्योंकि तीसरा दिन है। कुछ दोस्त हमारे मेज़बान बने होंगे, कुछ मेहमान बने होंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और उनसे मज़े की बातें भी करनी है और आज जानना है कि आज वो कहाँ, यहाँ के बाद कहाँ मेज़बान बनने जा रहे हैं। सो इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद मुनीब हमीद, जो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, एंकर पर्सन है, मॉर्निंग शो को होस्ट करते हैं। मुनीब, आपको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। आपको भी और देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग आपने की है। मैं तो बहुत कम पहनता हूँ शलवार कमीज, हालांकि जस्ट ईद के मौके के ऊपर कोई ना कोई किसी कोने के ऊपर पड़ा होता तो निकाल के पहले तो। अच्छा, हमारे साथ एक और बड़ी खूबसूरत मेहमान और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्रोग्राम करती नज़र आती हैं, अंबर मलिक हैं। अंबर मलिक, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है आपको मुबारक हो। लेकिन दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सलाह की थी
कि भाई साहब हमने सफेद ओढ़ के ही जाना है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत ईद Thank you मुबारक हो, जी। और तमाम आलम इस्लाम को, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बात रही मेरी और मुनीब की ड्रेसिंग की, तो लिटरली मुझे नहीं पता था कि मुनीब यहाँ पे आने वाले हैं या हमारी कोई मुलाकात हो जाएगी सडनली। हाँ, लेकिन आप माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हो लग रहे गया। हो। मुनीब, ईद है और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ होती है, लेकिन मर्दों की बात की जाए तो जाहिर बात है बड़ा हैक्टिक दिन पहले बहुत। का होता है। तो आपका पहला दिन कैसे गुजरा, कहाँ थे? फिर कसाब जो होते हैं ना भाई साहब, उसको कॉल पे कॉल, उसको रिक्वेस्ट दरखास्तें देनी पड़ती है, तो वो वाला सीन, फिर वो पहुंच नहीं पाते हैं, आगे उसने कुछ और लोगों से कमिटमेंट की होती है, तो ये वाला दिन कितना आपका पहला दिन ईद का सबसे गुजरा? पहले तो सब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कसाई ने वक्त दिया होता है कि सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा। तो हम टेंशन नहीं लेते। हाँ। तो ईद की नमाज पढ़ के जब वापस आते हैं तो बस हम दरवाजे की ताक रहे होते हैं कि कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है। तो वो भाई आ नहीं रहे होते हैं, तो फिर उनको कॉल करते हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं पाइन बस मैं भाई गली मोड़ रहा हूँ, गली मोड़ रहा हूँ, गली मोड़ रहा हूँ। तो वो गली मुड़ते मुड़ते जो है ना तकरीबन 5-6 घंटे गुजर जाते हैं, और जिसमें कई दफ़ा ये ख्याल आता है कि यार खुद ही ज़िबा कर लेते हैं, खुद ही खाक कार लेते हैं, खुद ही बोटियाँ बना लेते हैं। कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल उदय, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे ही छुरी फेरने वाले होते हैं वो सामने आ जाता है, पाइन में आ गए, मैं आ गया जी, मैं आ गया, मेरा ही कम है, तुसी रुको। तुसी रुक हाँ, जा। लेकिन ये दिन जो है जाहिर बात है वो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। सारा पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। आपका दोस्त यार भी आ रहे होते हैं आपको, फिर आप जो गोश्त है उसको बांटना होता है, आपने बिल्कुल हिस्से बनाने होते हैं। हिस्से बनाने और मुनीब होते सबसे हैं। बड़ा ये कि पूरी रात तो आप जाके रहते हैं, उस तरह नींद हो ही नहीं होती, नहीं। फिर सुबह सवेरे नमाज के लिए जाना होता है, Yes. नमाज के बाद फिर ये पूरा डिपार्टमेंट आपने देखना होता है, तो पूरा दिन जो है थकावट होती है। लेकिन अंबर ये बताएगा कि पहला दिन तो मैं समझता हूँ कि खवातीन का कोई काम नहीं होता, चिल होती कि नहीं, काम होता है। नहीं, डेफिनेटली काम होता है। आपको पता है जब चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, डेफिनेटली खवातीन ने रेडी तो होना ही है ना। अच्छा। सबसे बड़ा काम ये है कि Ready होना आपने है। रेडी होना है। आप, मुझे लगता है कि आपने ना गोश्त का इंतजार करना नहीं, लेकिन आपने कहा मैं पहले ड्रेसिंग कर रहा हूं। ऐसे ही यू है। आर राइट, ऐसे ही होता है कि पहले दिन रेडी होना, रेडी होके बैठ जाना। और खैर मुझे तो कोई काम आता नहीं, और ना मैं कोई काम करती हूँ, ना मैं अच्छा, ये किचन में कितना जाती हूँ। जबरदस्त बात है। सुभान अल्लाह। इतना मजे का क्या बहाना बात है लड़कियों के पास कि मुझे क्या कोई बात काम है। आता नहीं है, यानी फिर वही बहाना। अभी कुछ हमारे और हमने मेहमानों को दावत दी थी, तो जब मैंने उनसे ये बात की तो वो हमारी अरीज फातिमा थी, वो कहती है कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। Oh my क्योंकि God. मैंने और शेरोज तायर ने जाना था, हमने सोचा कि हम मेजबान बन के जाएंगे। अब अंबर को पता चल गया कि मुनीब और थोड़े से करीब हो रहे हैं और खाने बाने की बातें हो रही हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता, बनाना नहीं मुझे आता कुछ है। नहीं आता। भाई आप कुछ मंगवा लें, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे, वैसे कमिटमेंट अच्छा, करनी है। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग मुझे इनवाइट करने वाले हैं शो के फौरन बाद, चलो यार बारबेक्यू करते हैं, मैं तो ये सोच रही थी, और आप लोग मेरी तरफ नहीं, जा- आज तो आप हमारे मेहमान हैं। आज तो हमने भाई यासिर ने बड़े प्रोग्राम किए हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे आप सबको, ईद की मजे मजे की बातें भी हाँ। होंगी। अब मुनीब, एक और चीज़ उमूमन हम देखते हैं ना बाजी कि ईद होती है तो खवातीन की तरफ ध्यान होता है कि अब गोश्त आ गया घर, तो फिर खवातीन अपना किचन संभालती हैं, बड़ा मुश्किल भी होता है। आपने कभी, यानी कौन सी ऐसी रेसिपी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मज़े की बना लेते हो, और कभी आप कहते हो कि हाँ थोड़ा सा साइड पे हो जाए, अपनी अपनी सिस्टर को अम्मी को कि अम्मी मैं थोड़ा सा ना हाथ बढ़ा लेता हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है? वैसे तो मैं नाश्ता बना लेता हूँ, अंडा फ्राई करके बस, जो है ना that's टोस्ट all. कर लेते हैं। लेकिन जो ईद वाला दिन है यहाँ पे बारबेक्यू जो है उसको वो बना लेते हैं। अच्छा, गुड। स्पेशली जो बोटियाँ हैं, अच्छा उस पर ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं, हल्का सा जैसे नमक के साथ उसको मैरिनेट करके और आप उसको जो है उसको बारबेक्यू बनाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनता यानी है। आप बना सकते हैं। बना सकता हूँ, और मैं बनाने के बाद और कभी आपने इतने परेशान भी मजे होता से हूँ। कहा कि लजीज और बड़ा क्रिस्पी, और मैं अंबर को देख रहा हूँ उसके मुंह में हल्का हल्का पानी आ रहा है। तो बनाने के बाद मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ हाँ। कि यार ये अच्छा कैसे बन गया, हाँ। अच्छा, ये अच्छा अच्छा कैसे बन गया क्योंकि एक्सपर्ट तो नहीं है ना, मतलब हाँ, लेकिन हाथ once in में a blue taste moon। है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं हाँ। हाथ में टेस्ट है या गोश्त अच्छा था। अंबर क्या मतलब, आपने तो पहले ही कहा कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता है, Exactly. आपने अपने आप को बिल्कुल तो फिर ऐसा होता है कि जो गोश्त बाहर से आता है, हाँ। जो हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो हिस्से कर लेते हैं कि फूफी का हिस्से, खाला का हिस्सा, पड़ोसी का, Exactly. ये अबरार का हिस्सा, ये इधर यासिर का हिस्सा, ये सबके हिस्से से हो गए। लेकिन क्या आपकी नज़र वो गोश्त पे होती, वो अक्सर घर में एक होती ना कि ये वाली बोटी ना उधर रखनी चाहिए, इसका मैं टिक्का बनेगा मेरा, मैं अपना टिक्का नहीं बनाऊंगी बल्कि बोटी का बनाऊंगी। तो कभी इस तरह ध्यान देती हूँ, इस हिस्सों पे देती हूँ कि नहीं? उसमें भी नहीं अच्छा, होता? लिटरली अगर मैं बताऊँ ना, मैं वो बंदी हूँ कि जो अपने आप में मगन रहने वाली हूँ। हाय। मुझे शीशा उठाया नहीं होता है, सुर्खी लिपस्टिक है। ये मुझे बोटियों से फर्क ऐसे नहीं होता है, पड़ता। अच्छा। मुझे बोटियों से फर्क नहीं पड़ता,
कोई भी हो, बस यानी मुझे आप बनी अंदाजा बनाई लगा चाहिए। लें इसकी स्लिम स्मार्ट यानी फिजिक का जो है यही राज है नाज़रीन कि गोश्त वगैरह जो है ध्यान नहीं देना, मिल गया तो मिल गया, ऐसे ही होता है। मिल एग्जैक्टली, गया तो मिल अगर गया, किसी नहीं ने मिला तो बना के दे दिया और मुझे प्लेट में डाल के ला के दे दिया तो ओके है, मैं बड़ा खा मुश्किल है। लूंगी। अदरवाइज कोई अच्छा। वो नहीं है कि किचन में जाऊंगी स्पेशली बनाऊंगी फिर उठना भी नहीं खाऊंगी। होता है। नहीं, सुबह उठ जाती हैं आप या कोई मेरी आता माँ है, बाप कोई बहुत उठाता है? मुश्किल से उठाती है वो, और मुझे डेली में मुझे वैसे डांटती है। उठाना भी मुश्किल नहीं खाना है। भी मुश्किल नहीं है ना, वैसे Yes, गोश्त yes. तो आपको थोड़ा सा खा ही लेना चाहिए अब। हाँ, क्योंकि आपने ना सलाद वगैरह खा खा के, सब्जियां खा खा के आपने आपका बड़ा जबरदस्त तो बना लिया है, लेकिन कभी कभार ईद के दिन ना माफी ना दिया करें, खा लिया करें थोड़ा भाई सा साहब। खा हाँ? लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। आपको लगता है कि मैं अब तक इतने नहीं मुश्किल लगता से ना, खुद को यही तो maintain- प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आ रहा है, नहीं लगता है। खाली उतार लिया करें। इतनी मुश्किल से मैंने मेंटेन किया खुद को। मुनीर ने रात बड़ी का अच्छी चाहते बात हैं। करी, खाली उतार लिया खाली करें। उतार लिया करें। 364 दिन दूसरों की उतारते हैं, हाँ, आज एक बकरे दिन- की उतार आज रहे हैं। बकरे की उतार मुनीर, ये तो चलो बड़ा मजे का इनके पास है कि भाई साहब जो मिला ठीक है, ये वो बाल ब्रह्मचारी की तरह है कि भाई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भाई हम पर लोग सुधारने वाले Yes, लोग हैं। right. सो यही सीन है। क्या आप जो हैं, यानी आपने बात की कि मैं सुबह भी मेरी ड्यूटी चलती है, फिर किचन में भी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत मजे की बारबेक्यू मैंने बना ली, लेकिन जो करियर है आपका बीइंग एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर, एज ए मॉर्निंग शो होस्ट, और अब आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, सो इन सारी चीज़ों को एक वो वक्त था कि हम बिल्कुल वेले ही थे कि हमने कोई टीवी एंकर बनना है, कोई काम मिलना है, टीवी पे देखते थे लोगों को कि भाई सब हमने भी कहीं यहाँ बैठना है। वो वक्त जब वेले थे और आज का जो दौर है, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? और आपके जो बचपन के यार दोस्त, वो जो बेली थे, उनको कितना टाइम आप दे देते हैं या टाइम मिलता है, या ईद के दिन आप कहते हैं कि नहीं, नो काम, सिर्फ ओनली फोकस ऑन माय फ्रेंड और उनकी जो गपशप है? अच्छा, वो कहते हैं ना कि हरमीत भाई जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे जाती है, आपके दोस्तों की तादाद जो है ना वो साथ साथ वो बढ़ती जाती है। पर कम मैं होती उन और रहती है। दोस्तों की बात करता हूँ पाजी, पाजी वो जो आप लंगोटिया होते हैं ना, लंगोटिया जो- यार, हाँ, चड्डी वो एक चड्डी आपकी- पहनी, हाँ। परवाह नहीं पाजी। हाँ, कोई भी जैसा- अब मैं जब जाता हूँ तो मेरे गांव के, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको फिल्म, क्योंकि मैं कई फिल्मों में मैंने एज ए हीरो रोल किया है, मुख्तलिफ कमर्शियल्स वगैरह में आपकी तरफ बैठा होता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो वो एक एक सवाल जब पूछते हैं और जब मैं बात करूँ, खुशी, वो जो लम्हात है बड़े जज्बात बड़े मजे के होते हैं। तो मैं उन दोस्तों की बात करूँ उनके साथ तो हम मिलते रहते हैं। नहीं बिल्कुल, उन लोगों को तो टाइम देना चाहिए, और हमारी तो तकरीबन हफ्ते में 2-3 मुलाकातें तो मस्त है। मस्त है। और पूरे दिन की थकावट के बाद जो है हाँ, कोयटे की चाय होती है, इधर ही F6 में या F7 में कहीं बैठ जाते हैं, जबरदस्त। और हमारी शाम तो लगती है अपने दोस्तों यारों मतलब के महफिल साथ। लगती है। महफिल तो रोज रात को लगती है, आप ये समझ लें। अच्छा। क्योंकि दिन भर की जो थकावट होती है, जो स्ट्रेस होता है बीइंग इन द मीडिया, आजकल आपको पता है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत stress है। बहुत स्ट्रेस है, यू नो, हम लोगों को कहीं तो कुर्सी से उठाना ले, कहीं कुर्सी से ना उठा लें, हाँ। कहीं चाय पीते हुए ना उठा लें, उठा ले। हाँ, तो जिसने लिखा था उठा लें उनको हाँ, भी। मेरे हमारे दोस्त हैं बिल्कुल। बेचारे आजकल लोग इसमें ईद भी आज और बेचारे की उधर गुजर रही है। ये बड़ी स्ट्रेस होती है, तो फिर वो स्ट्रेस निकालने के लिए रात को कोयटे की चाय मस्ट होती है, मस्ट और वो होती भी है। अपने दोस्तों यारों के साथ। अच्छा अंबर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा आपकी जो शख्सियत है, पर्सनालिटी, आपने वो इंडियन बड़ी खूबसूरत सी एक्ट्रेस है उर्मिला मातोंडकर, वो उसी तरह आपने अपने आप को रखा हुआ है, हाँ। और आपका जो बात। अंदाज है कि भाई मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन कुछ मिल गया तो खा लूंगी। तो एग्जैक्टली। ऐसे में दोस्तों में भी पिक एंड चूज होता है कि ये दोस्त ठीक नहीं है, ज्यादा मुझे बातें सुनाती है, वो सुना, तो उनके साथ भी रखते हैं कि भाई सब वो ठीक है, ठीक नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, हाँ। और जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो मुनीब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह। इसके अलावा मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, मैडी नाम है उनका, मदीहा है उनका, हम मैडी कहते हैं उनका, अच्छा, और मैडी, मदीहा नाम है वाह, उनका, हाँ, और शी इज yes। माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मेरा दुख सुख कुछ भी है तो मैं उनको बताती हूँ जाके कि यार ये हो गया। मैं सुबह को उठती हूँ, उठते ही पहले कॉल करती हूँ, कैसी हो, ठीक हो, हाय क्या हो रहा मेरी है? कैसी हो, रात को क्या हुआ था? यस यस, होना चाहिए भाई साहब, ऐसे दो जिंदगी में होने चाहिए जिससे दुख सुख शेयर करें। लेकिन मुझे दुख देने वाला जो मेरे पीछे बैठा वो हुआ है, भी बार बार कह रहे हैं भाई साहब ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपको मुबारक हो। आज तीसरा दिन है यानी ईद का, और जाहिर बात है बहुत सारे दोस्त हमारे मेहमान बने होंगे, बहुत सारे दोस्त हमारे मेज़बान बने होंगे, और जो मेज़बान बने होंगे तो उनकी नज़र किचन पर होगी, दस्तरखान पर होगी कि क्या कौन कौन सा पकवान कहाँ रखना है, सलाद कैसी बनानी है, और साथ साथ में जो मेहमान आएंगे
तो उनको ये टेस्ट अच्छा लगेगा या बुरा, ये ऐसे बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की सोचें तो आती रहती हैं। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी, हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान इस वक्त जो बड़े मीडिया इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी हैं हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ हम जारी रखे हुए हैं। पाजी ये बताइएगा कि बात जब आती है मेहमान नवाजी पे और मेज़बान, तो मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मैंने देखी है हम मर्द हजरात में, वो ये होते हैं कि भाई साहब चलो मेज़बान ही सही, क्योंकि हम पता घर में तो किसी और ने बनाना है खाना, हमने तो कोट वोट पहन के ऐसे ही बैठना है कि यार बेटा ले आओ खाना, तो ये स्टाइल होता है। आपसे जानना चाहेंगे मेज़बान बनना अच्छा लगता है, मेहमान बनना अच्छा लगता मेज़बान अच्छा, मैं यस, समझता हूँ मेज़बान ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके घर आएँ, उनको जो है सर्व करना, उनका ख्याल रखना, यू नो उनको वो प्यार मोहब्बत जो है वो बांटना मुझे Yes. ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड कि आप किसी के घर जाएं। क्योंकि किसी के घर जब आप जाते हैं एक तो बिना बताए आजकल चले जाते हैं लोग, बता के जाना चाहिए मुश्किल हालात हैं। मुझे लगता है मुझे आपके साथ है। यस, हालात बड़े कठिन हैं। हालात बड़े कठिन हैं। तो क्योंकि मैंने स्पीकिंग फॉर एक्सपीरियंस, हमारे कुछ दोस्त बताते हैं, हाँ, फिर उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर पूरा टब्बर लेकर आ जाते हैं। Yes. 2-2 3-3 दर्जन बच्चे अपने माशाल्लाह से जो है, तो क्या करना चाहिए इंस्टेड हो, ठीक है आप हमारे अब पास सिंगल हो क्या है, ठीक है, ये जो पूरा दर्जन आ जाता है, जैसे ऐसे में वेडिंग कार्ड्स पे होता था ना कि सिर्फ 2 मेंबर्स ओनली। अब ऐसा अच्छा होना अच्छा, फिर चाहिए। जब वो बच्चे बड़े शरारत करते हैं ना, तो आपका दिल को फिर भी आप हंसते रहते, उत्तर नहीं ऐसा नहीं करते, क्योंकि दिल तो अंदर से दिल है ना। अब अंबर, जाहिर बात है आप रील पे रहती हैं, रील में जिंदगी गुजारने वाली हैं, मुनीब और मेरी तरह रियल लाइफ से बड़ी दूर लगती हैं। लेकिन ये बताओ जरा कि ईद का दिन मेहमान नवाजी, मेजबान बनना अच्छा लगता है, मेहमान, मेरे ख्याल में मेहमान ही अच्छा है, ऐसे ही है। कुछ नहीं करना पड़ता, मेजबान बाजी भी मुझे वैसा आके करिए, खुद मेहमान लेके बन जाते जाए तो इसको हैं। फिर भी कुछ नहीं करना पड़ रहा। फिर भी कुछ नहीं करना पड़ता। इवन कि मेरे घर में ना मेरी ममानियाँ आती हैं या मेरी खालाएँ आती हैं, तो अच्छा खाला कैसे आप, ठीक है, अच्छा वो मामा किचन में काम करिए, मामा के साथ चलिए जाना हेल्प कराना। मुझे कहती है, यार हम तुम्हारे घर आए और तुम हमें ही किचन में भेज रही हो, और मैं उनको भेज देती हूँ। अच्छा मैं आपके बच्चों को देख रही हूँ, अच्छा आपके बच्चों के साथ मुश्किल ड्यूटी आपने ली है बच्चों को देखना। यस, सिर्फ देखती हैं, सिर्फ जब देखती रो रहे हैं। हो हंस रही होंगी देख रही है। नहीं, वैसे इसका स्टाइल भी होगा, नो बेबी डोंट डू दिस वन, इस तरह स्टाइल भी होगा। लेकिन बहरहाल जो पोस्ट, आप जाहिर बात है आज बड़ी आप खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, और ज्यादा तारीफ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फिर आप बार बार रील देखेंगे, हरमीत ने बोला है बहुत तारीफ की है, लेकिन लग रही है। अच्छा एक और चीज जो अब हमारा एक फोकस होता है सोशल मीडिया पे, और ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हैं, तो आज तो आपने तस्वीर लगाई होगी, तो आपका भी ध्यान होता है कि हाय फलाने ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, यस, लेकिन इसका बेड़ा गर्क को इसने अच्छे कमेंट्स नहीं किए, तो उसमें भी ध्यान ज्यादा देती है कि उसमें भी नो कभी परवाह? भी नहीं। हाँ। नहीं, मैं ज्यादा कहती हूँ ज्यादा बैड कमेंट्स आए ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी मुझे। अच्छा, जितने भी नहीं इतना ज्यादा भी नहीं, जो मुझे बर्दाश्त हो जाए, जो मैं हजम कर लूँ, ऐसे हजम हो जाते हैं, हजम हो जाते हैं। अच्छा मुझे मोस्टली क्या आते हैं, मुझे ब्यूटीफुल बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छा आपका डीएम में दिल, जाके आपका दिल बाग बाग होता दिल होगा, गार्डन जो लड़की है ना, No, अब no, हमें no. तो कोई अच्छा, कहता नहीं है मुझे भाई साहब, मुझे पता है कि ये फेकनेस है। हमें तो फेक आईडी से रिक्वेस्ट आता है। पापा की परी, और पापा का परा निकला, परा निकला। मुझे पता है कि ये फेकनेस है, दुनिया बहुत फेक है। हाँ। तो लोग जो होते हैं वो सिर्फ आपको एक कर रहे होते हैं कि आपको कमेंट्स इसलिए करते हैं कि बैक पे आपने भी उनको कमेंट्स करना है, तो इसीलिए लोग आपको कर मसला देते ये हैं। नहीं है, मसला ये नहीं है, हम जैसों को तो पापा का परा ही निकल आता है, आप लोगों के रियल होते हैं, वो सिर्फ नंबर ही मांगते हैं, सारे जो आप परे होते नंबर हैं। नहीं Real देते, में जाके- नंबर देंगे तो फिर दरवाजे के पास जो रश होगी फिर आप अंदाजा लगा ले। मुनी एक चीज जारी बात है, तस्वीरें हम भी लगाते हैं, आज भी हमने तस्वीरें खींची जो हमने लगानी है सोशल मीडिया पे भी, ज़्यादातर वक्त जो है क्योंकि थकावट हो जाती है, फिर ये थकावट जी समझ जाए बात है, ईद मुबारक हो, दिल से ना भी करें तो फिर भी हंसता मुस्कुराता चिकन लेके जाएंगे। सो फिर क्या टाइम ज़्यादा कुछ रील्स वगैरह या अपनी तैयारी पे या कहीं ना कहीं मौसीकी की तरफ चले जाते हैं? नहीं बिल्कुल, सोशल मीडिया के लिए तो आजकल बहुत ही कम टाइम मिलता है, बल्कि अच्छा। इतना डेटा पड़ा हुआ है अभी भी फ़ोन के अंदर, जिसको मैंने सोचा था कि हाँ मैं आज इसको एडिट करके जो है अपलोड करूँगा, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है रूटीन हमारी कितनी जो है वो मुश्किल बिल्कुल। होती है। थोड़ा सा जो वक्त मिलता है, अगेन जो आपने दोस्तों वाली बात की थी, तो वो दोस्तों को दिया जाता है वक्त,
लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मुझे और आपको है ना कोई सर्विसेज लेनी चाहिए किसी की, ताकि हमारा जो है सोशल मीडिया जो है ना वो ये कोई और संभाले। कोई और संभाल ले। हाँ, यहाँ पे Literally अवेलेबल time हूँ नहीं मैं, मिलता। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अच्छा वो हाजिर है। बढ़िया। देखो यार उनके पास काम यही है, काम यही कि सोशल मीडिया को मैं ही देखूंगी, आप टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन फ्री हो दो आपको मिल गई। डन हो गया। बेसिकली मेरी एक एजेंसी है, पीआर एजेंसी है। अच्छा। तो मैं इन चीजों को भी देख रही, तो अच्छा मैंने ये देख लें जाते, यानी ईद के मौके पर इसने अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग भी कर दी है और दो होस्टों को ले भी लिया। हाँ ले भी लिया कि भाई साहब आप दोनों के सोशल मीडिया मैं ही संभालूंगी। हाँ, देखिए। अच्छा एक और चीज़ मुनीब, जाहिर बात है जाना। जब बड़ी ईद होती है, यानी छोटी ईद की अगर हम बात करें तो बड़ी ईद में भी ऐसा होता है ना कि आपने तैयारी उस तरह तो नहीं होती है जिस तरीके से, क्योंकि आपने ज़्यादा तैयारी, आपका फोकस ही कुर्बानी पर होता है। लेकिन आपको ज़्यादा मज़ा कौन सी ईद का आता है, छोटी या बड़ी ईद में? कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार थोड़ी सी स्मूथ है, ये थोड़ी सी मुझे मज़ा आता है, या थोड़ी सी वो चीज़ें जो खासकर बचपन की अगर हम जाते हैं तो बचपन की यादें छोटी ईद के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं? तो अच्छा, मुझे वैसे तो दोनों ईद खुशी के मौके हैं, लेकिन पर्सनली मैं से समझता हूँ जो ईद कुर्बान है, जो बड़ी ईद जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है। और बचपन में आई रिमेंबर कभी आपका बकरा है तो आप उसको चराने ले गए हैं, ठीक है। और अभी भी जो है जब बकरा आता है तो उसके साथ एक आपकी अफेक्शन होती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, उसको जी सर्दी गर्मी बारिश धूप ये उससे बचाना है, तो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और छोटी ईद में ये है कि मेहमान दोस्ती यारी आपके पास ये होता है, खेलना कूदना होता है। तो अब आगे मुझे लगता है कि जो बड़ी ईद है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बचपन में ये कह सकते हैं कि जो छोटी ईद है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जाके ईदी मिली तो जाके छरे वाली गन ले ली है और जाके जो ना जेम्स बॉन्ड बने हुए उसी पे ज़्यादा फोकस, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम उसी पे गुजरता। अच्छा अंबर, एक और चीज़, जाहिर बात है ईद हम हमेशा कहते हैं कि लड़कियों की ईद होती है, और फिर ख़ासकर छोटी ईद की बात तो अगर की जाए तो मज़े मज़े की चूड़ियाँ, मेहंदी, और फिर अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करना। बड़ी ईद में ज़्यादा आपको मज़ा आता है छोटी ईद में, और बचपन की कौन सी यानी बड़ी ईद में ज़्यादा आपकी मेमोरीज उसके साथ अटैच हैं, या जो छोटी ईद उल अज़हा थी उसकी बात की जाए तो कौन सी ईद में ज़्यादा आपने मज़ा लिया बचपन के? फिर अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त जो बड़ी ईद आती है मेरे ख्याल में ख़वातीन बहुत ज़्यादा थकी भी होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तो दोनों ईद आप तो मैं थकी नहीं महान होती। मैं तो सो रही होती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता ईद क्या होती है। मैंने तो सारी ईदें सो के गुजारी है। नहीं, इस तरह से है कि मुझे छोटी ईद हमेशा पसंद हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि मेरी नानो हयात थी और हमेशा से मैं उनको मिलने के लिए जाती होती थी। मैं इतनी बड़ी भी हो गई और पहले तो मैं बचपन में उनसे जाके ईदी मांगा मुझे अभी भी करती थी। छोटी लग रही है आप। हाँ इतनी बड़ी भी होगी, मैं भी सोच रहा था कि अभी और होना है, अब इसने बड़ा होना है। बड़ा होना है। हाँ तो मेरी नानो अब नहीं है, नो मोर, तो मुझे बहुत याद आती है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। जब भी इस दफ़ा भी छोटी थी तो यकीन मानिए मैं पूरा टाइम सोई रही और मेरे दिमाग और में रोती रही, या सोचती रही? सोचती रही कि मेरी नानो होती, मैं उनको सोती मिलनी। रही, रोती रही, ये याद और करो। सोचती रही। क्या फलसफा है जिंदगी का भाई साहब। मतलब जिंदगी जो है ना टोटली बेड पे ही गुजर रही है। इस पे ना एक और सवाल बनता है, आप कैसे हैं, आप क्यों हैं? आप क्यों दुनिया में आई हैं? मेरे पास तो सवाल जैसे पहला भी आज वैसे ही सफेद रहेंगे। इसमें सारा। हाँ भाई साहब, मुझे तो वैसे पूरी सफेदी नजर आ रही है, अल्लाह माफ करे। कहीं ना कहीं दावत तो नहीं आ रही जाने की, परलोक सुधारने की। लेकिन अंबर, एक और चीज़ जाहिर बात है कि आप जो बात कर रही हैं कि भाई छोटी नानों की याद, Yes. तो अभी बड़ी ईद में किसी आस पड़ोस में किसी की याद आती कि नहीं आती है? मतलब नहीं। बिल्कुल भी नहीं, उसकी भी नहीं आती है। कभी कभी सोचा है ईद है तो चलो 2-4 लोगों को अनब्लॉक कर दी। यही काम करती हैं। ये होता है मेरा, ये हाँ। होता है ना, पहले तो मैं ब्लॉक अच्छा, ये किसी को होता है। करती ही नहीं हूँ, नहीं करती, लेकिन जब मेरी बस हो जाती है ना मैं ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ। फिर थोड़े टाइम बाद मैं कहती हूँ अनब्लॉक क्यों ना करूँ, उसको पता चलना चाहिए। यस, देखो ये कितने। लेकिन एक चीज़, अभी बकरे की बात की, जाहिर बात है तो जानवर हम ले आते चलाते भी हैं और सेल्फियाँ भी ली जाती हैं। तो आप नहीं, एक अच्छा। चीज़ क्या, मतलब आप लड़कियां जो है ना, हम लोगों की बड़े 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 पोज होते हैं, मतलब वो मुझे तरीका थोड़ा सा हुआ है, तो वो बड़ा टाइम उसमें लगता है ना, बड़ा टाइम लगता है। मैं अक्सर, मेरी को होस्ट होती है तो मैं कहता हूँ यार रब्बी सो बहुत थक गया मैं, ए मुंह बना गया, वो मुंह बना गया वही सब। अच्छा, ये बकरा जो आता है तो उसके साथ ये बकरा है
ये मुंह ऐसे बना, ऐसे ही होता है कभी? नहीं, हाँ। अच्छा बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, मैं थोड़ी संजीदा अच्छा, भी हूँ। वहां पे भी आप आराम करती, सोती रहती हैं? हाँ? नहीं, मैं थोड़ी संजीदा भी हूँ, नो डाउट कि मैं बड़ी फंकी सी सीरियस हूँ। गुफ्तगू होती है बकरे के साथ, अच्छा, मुल्की अफेयर्स के ऊपर बातचीत होती है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी संजीदा भी हूँ, Sensitive भी हो। सेंसिटिव भी अच्छा। हूँ, और इस मेरे तरह ख्याल से में जब बकरे को लेके जाते तब ये कहती है हाय मज्जा सिमरन, हैं? ऐसे होता है? हाँ, इसको बकरे मत की आवाज में काटो, क्या? मुझे हाँ, बहुत बकरे दर्द की होगा। आवाज है। हाँ, बट ये है कि बी ऑनेस्ट अगर बताऊं, जिस तरह से लोग बकरे के साथ सेल्फीज दे रहे होते हैं, पिक्चर्स दे रहे होते हैं, तो ये गलत चीज़ आप है, बकरी के इसको साथ नहीं लेती है तस्वीर? जेंडर इक्वालिटी तो नहीं तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इस्लाम में ये है कि कुर्बान किया जाए, तो कुर्बान आप कुर्बानी के लिए कुर्बान करें ना कि आप शो ऑफ करें। तो अच्छा। ये शो ऑफ मुझे पसंद नहीं है, मैंने आज तक किसी चीज़ में शो ऑफ नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, तो सोचती नहीं रहती किया। हैं क्या शो ऑफ करेंगे, लेकिन मुनीब करेंगे। आपसे जाना चाहेंगे, जाहिर बात है अंबर की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, अंबर दुनिया में आई है, जैसे अंबर से तो आई है, लेकिन ये सोने के लिए आई है, क्यों आई है, ये इसको आत्मा आज तक को नहीं शांति बख्शने आई है। तो आप बताएं भाई साहब, आपकी क्या एक्टिविटीज, आप भी कहते हैं कि नहीं सोना नहीं है भाई साहब, नींद तो मिलती जागना नहीं है। नींद तो मिलती नहीं है। आंखों में जब ख्वाब मिलते है ही भरे उनको देखा, आंखों में ख्वाब है भरे, उनको पूरा करना है, इसलिए नींद ये no। नींद की तो मिलती Back है out। bro, हम उसके लोगों ख्वाब को। छोटे उसने पूरे नहीं करने, हम आपने लोगों बड़े को ख्वाब पूरे नींद कहाँ करने, मिलती है, वो देखिए। ख्वाबों में ख्वाब पूरे करती है। दिन में काम करते हैं हम लोग, देखिए दिन में काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं ताकि अच्छी लाइफ बना अच्छी सके। लाइफ बना सके, लाइफ के चक्कर में दौड़ना पड़ता है। लेकिन जाहिर बात है कि ईद का दिन है, और ईद के दिन हमारी कोशिश होती कि ज़्यादातर जो हैं वो अपने बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, एक ऐसी एज होती है जिसमें आपको परवाह नहीं होती कि चलो बैठ जाएंगे, वक्त गुजार लेंगे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वक्त इतना गुजर जाता है कि वक्त जब पलट कर आप देखते हैं तो वो किरदार, वो बड़े बड़े किरदार जिनके साथ आप वक्त गुजारना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं गुजरता होता, तो उसको फिर आप मिस करते हैं। तो क्या आपका फोकस होता है कि यार थोड़ा सा टाइम अपने बुजुर्गों के साथ, अगर किसी का नाना, दादा, दादी, नानू, या जिस तरह अंबर ने अपनी दानी को मिस किया, तो कितना ज़रूरी है उनके साथ वक्त गुजारना? दोस्तों के साथ तो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात फैमिली को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ये Yes। चीज़ मैंने ओवर द ईयर सीखी है, क्योंकि जब आप जवान होते हैं, आपकी नया नया जज्बा होता है, तो आप उस वक्त अपने दोस्तों यारों में पड़े होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है ना, आगे जाके आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं जब वो आपके काट देते हैं, सारे दोस्त जो है बेवफा हो जाते हैं, तो आपको जाके ना कहीं रियलाइज़ होता है फैमिली की इम्पोर्टेंस जो है। और मैं समझता हूँ कि सबको फैमिली को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, ना सिर्फ ईद के ऊपर, मौक़ों के ऊपर, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के साथ बैठना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 लेकिन मिनट के ज़रूरी लिए है। हो, लेकिन ज़रूर बैठें। क्योंकि जो मैं कहता हूँ ना, आजकल जो फैमिली जो वो सारी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ व्हाट्सएप गई ग्रुप पे हैं। आ गई है, हाँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर अच्छा कुछ लोग नाराज हो तो लीव भी कर जाते हैं। फिर मनाना पड़ता है, ऐड करना मनाना पड़ता है, हाँ। लेकिन व्हाट्सएप फैमिली नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि आपको Yes। एटलीस्ट 5 या 10 मिनट जितना भी मिले, एक कप चाय का ही हो, लेकिन साथ आपको जो है बैठ के बातचीत गुजारना चाहिए। अच्छा अंबर, आप जो बात कर रही हैं, यानी अभी तक जो हम बैठे हैं, हमने एक चीज़ अखज़ की है आपकी ज़िंदगी से कि सोती बहुत नहीं, अच्छा और वो भी be अकेले। honest। तो आप मुझसे आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस वक्त, जाहिर बात है, हम जब मेरी आदत होती थी ना कि अपने दादाजी के साथ, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है, नानू आपका ख्याल लगती है, अम्मा ख्याल लगती हैं, तो ये तो दुनिया से ही हट के है। सो अंबर, एक और चीज़ बताइएगा मुझे जी। कि कितना ज़रूरी, अब आप जो नानू को अपना मिस कर रही हैं, और फिर मिस करते हुए आप ये नहीं करती कि चलो थोड़ी उठ जाऊँ, थोड़ी और बुजुर्ग के साथ टाइम गुजर लूँ, लेकिन आप सोचो अच्छा, में गुम मैं है, बता तो दूं। क्या आप उठती हैं थोड़ा बहुत कि चल यार कोई ना, अम्मा है, बाबा हैं, अच्छा, उनके मैं साथ भी बताती वक्त गुजार लूँ? अब सीरियस ऐसे है कि मेरे दादा दादी थे ही नहीं, मैंने उनको कभी देखा ही मैं नहीं। नानी की बात कर तो रहा हूँ। नानू को देखा, नानू की डेथ होगी, लेकिन जब तक मेरी नानू होती थी, मैं उनके साथ बैठती थी, बातचीत करती होती थी, अपनी चीज़ें उनको बताती थी, ये हो गया, ये हो गया, ये कपड़े कैसे लगे, मतलब हर चीज़ उनसे डिस्कस करती थी। मेरी अम्मा से ज़्यादा मेरी अटैचमेंट मेरी नानू के साथ थी। ठीक हो गया, लेकिन अब ये है कि मैं डेली रात को अपनी मदर के साथ सोती हूँ, और मैं अपनी मदर के साथ पूरी रात बातें करती रहती हूँ, जब देखो तक ना, सोती पॉइंट नहीं। मेरा आ बता गया। दिया ना। मैं पूरा टाइम बातें करती रहती हूँ, और मेरे फादर हैं वो अक्सर एबटाबाद ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, खाना खा रही, मैं बहुत केयरिंग हूँ, जिनसे अगर मैं प्यार करती हूँ उनके लिए मैं बहुत केयरिंग हूँ। नहीं अगर- करती तो नहीं करती, किसी हाँ, की परवाह अगर नहीं नहीं करती। है मुझे किसी से, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ध्यान से देखिए इस खातून को, इस महिला को, जो जिसकी परवाह ही नहीं करती। लेकिन बहरहाल मज़ा है कि गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला तो जारी है, और मुझे लगता है कि किचन में
जो हमारी इस वक्त ख़वातीन मौजूद होंगी तो उन्होंने मज़े मज़े के पकवान तैयार किए और उसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैली होगी। और जो स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हरमीत सिंह की बातों का सिलसिला भी ख़त्म हो, और ये पकवान आए दस्तरखान में और उसको हड़प जाए। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको मुबारक हो। ईद का तीसरा दिन है और मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है कल से दोबारा फिर अपने अपने कामों का सिलसिला चलना पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई जो गांव की तरफ आए तो सोचेगा कि अब फिर वापस काम पे जाना है, शहर की तरफ जाना है। सो जो अपने नानके दादके गए हैं तो बच्चे भी थोड़े बहुत ना दुखी होते हैं, आत्मा को थोड़ा दुख पहुंचता है कि भाई सब फिर जाना है उस दूसरी लाइफ में। लेकिन बहरहाल आज का दिन है तो मेरे ख्याल में जो दिन आपके पास है, जो लम्हात हैं, जो घड़ियां हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं और हम उसको वाकई में खूबसूरत बना रहे हैं अपने बड़े खूबसूरत मेहमानों के साथ बैठकर। सो मुनीब, अंबर का अंबर ही है, अंबर अंबर है, यानी ये अमर हो चुकी है, अमर हो चुकी है, अमर के साथ ये अंबर हो चुकी है। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, आप जो हैं, क्योंकि ईद आपने बात की कि सोशल मीडिया एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा मसरूफियत बढ़ चुकी है। तो वैसे अगर मैं चाहूँ तो कोई शेर व शायरी का शौक़ आप रखते हैं, या गाना सुनने का, या कौन से ऐसे सिंगिंग की तरफ भी जाते हैं कि यार थोड़ा बहुत मैं गा लूँ, या कोई जो गा रहा है मैं सुनता जाऊँ? मैं चाहत का बड़ा फैन हूँ। चाहत का फैन है, उसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और मेकअप रूम में भी आप सुना रहे थे मुझे। और खुद नहीं गाता, मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहा कि बेटा तू ना गा, चाहत काफ़ी है, वो तू ना गा, एक बहुत है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं गाता, और ना शेर व शायरी भी नहीं करता। अच्छा, सुन लेता हूँ, सुन लेते हैं, शेर शायरी नहीं करते हैं, लेकिन नहीं पसंद नहीं है, पसंद दिल में कुछ मतलब बिल्कुल दिल में तो कुछ कुछ होता है, बहुत दफ़ा कुछ कुछ हुआ, फिर बहुत हट दफ़ा गया। होता है, अच्छा, इसलिए कब शेर हुआ शायरी कुछ ये हुआ कब? हाँ, ये कई दफ़ा होता है, कई तकरीबन दफ़ा तो हम तो कई रोज़ ही हो दफ़ा जाता है। कई दफ़ा हो जाता है। अच्छा अंबर, आपको क्या मौसीकी में मतलब, अब मुझे है, मैं मुझे जगजीत सिंह बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ। और अरिजीत सिंह अभी आ गए हैं, और हरमीत सिंह पता नहीं लोगों को अच्छे लगते हैं, आ जाएगा, मुझे नहीं वो। पता है। Oh my God। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, मैं पश्तो के सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, हाँ। जब मैं अकेले होता हूँ या मैं ड्राइव करूँ तो मुझे पश्तो के सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं। आपको यानी आप भी इनकी तरह हैं कि भाई सब चाहत ही अच्छे लगते हैं, या आगे बढ़ गई नहीं, आप? मेरा सीन ये है कि मुझे ओल्ड कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, किशोर 90s कुमार। के सॉन्ग्स, यस 90s के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो सुनती हूँ जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे होती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, तो मैं उनको सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और पोइट्री की अगर बात की जाए तो पोइट्री मुझे पूरी ज़िंदगी में आज तक मुझे सिर्फ एक ही शेर आता है और मुझे हंसी भी वो ट्रक के पीछे तो नहीं लगा था? हाँ? नहीं, वो दूसरे वाला। नहीं, वो मुझे याद है कि जब मैं 5th क्लास में थी, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सुना दे वो शेर, अगर आता है तो हम चाहते हैं कि ये सोती हुई लड़की आज जाग रही है और आज शेर सुना रही है। मैंने ये इसलिए डाइवर्ट किया हाँ। था, मुझे पता था ये गवाएगा। हाँ, एक ही आता है। हाँ। तो मैं भी अच्छा आता हूँ, मतलब पता हो नहीं नहीं, अब अगर याद है तो सुना दे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह वाह, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, क्या बात, ये चीज क्या है, लोह कलम तेरे हैं। आह ये बस बहुत आता है। बहुत खूब, नहीं बहुत Very खूब। nice, very अक्सर हम तो कोशिश होती है मेरी और मुनीब की, ये ट्रक के पीछे जो शेर लिखा है इसको याद करें, याद करते भी याद नहीं होता है। लेकिन वैसे आपने देखोगे ना, ट्रक के पीछे बड़ी मजे मजे की बातें लिखी होती हैं, बड़े मजे मजे के अशार लिखे होते हैं, और आप सोचते हैं कि जो चलाने वाला है ना ट्रक, हाँ। ये तो बहुत बड़ी पहुंची चीज, बहुत ही कोई बड़ा आशिक है बेचारे, बहुत बड़ा कितने दुखी दफा आत्मा इसका है। दिल दुखा जाहिर है। बात है पाजी, महीने महीने घरों से दूर है ना, तो फिर शायरी से भी अपना दुख दिखाना होता है दुनिया को। मेरा ना नया कटा था, हाँ। मतलब जो ब्रेकअप हुआ था, Oh my अच्छा, God। ब्रेकअप, पहला ब्रेकअप। वो जैसे ही मैं घर से निकला ना तो सामने ट्रक आ गया, और ट्रक के पीछे ऐसा शेर लगा जो जाके दिल पे लगा मेरे। मैं कहा यार ये मेरे इसी ट्रक के पीछे क्यों आ सीधा जाता? तीर चला दिया भाई साहब ने। तो ये ट्रक आर्टिस्ट जो ट्रक वाले शेर है ना, ये बड़े यानी जबरदस्त लगता है कि ये दुखी हैं, हाँ। और कुछ ज्यादा दुखी वो हैं। हमसे बहुत ज्यादा दुखी बहुत ज्यादा दुखी है। हमारे यासिर प्रोड्यूसर साहब बहुत दुखी हैं, क्या आते बड़ी दुखी है। लेकिन जाहिर बात है, हम ईद का दिन है और हमारी कोशिश होती है कि ईद के दिन को मजीद अच्छा बना जा सके। अब आपने तो बहुत खूबसूरती बना दिया है, और वो भी यही बात है कि भाई सो जाओ और खो जाओ, खो जाओ। Yes। लेकिन एक और चीज़ जो आप बात करिए, अब लड़कियां जो होती हैं मज़े मज़े की शॉपिंग के लिए निकलती हैं, ईद, अभी ईद
हाँ। जो आ रही थी, तो तब भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ मॉल्स में, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे लड़कियां निकलती हैं, भाई सब खूबसूरत बनना लेकिन होता है। ये तो नहीं हाँ, निकलती। ये मुझे बताएं कि आप क्या करती, मोबाइल तो आपके हाथ में होता है, तो सो के हाँ। यानी लेट के तो आप ऑर्डर कर लेती हैं वहां से नहीं, कि ये सूट। अच्छा मोस्टली ये था कि एक टाइम था और ज़माना था कि मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस ये थी, लेकिन 1970 की बात कर रही हैं? एक जमाना था, मुनीब, एक जमाना था। एक जमाना था। अच्छा, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड अच्छा, कॉन्शियस थी। अभी भी अब छोटी हो। नहीं, मैं छोटी ये हूँ। छोटी कितनी I होगी? am- लड़कियां कभी बड़ी नहीं होती हैं साहब, है ना? Yes, हम ही I मर्द am बड़े होते छोटी। रहते हैं। हाँ। Yes, I am छोटी, बट हाँ। कुछ टाइम पीछे की बात कर रही अच्छा, हूँ। कुछ टाइम। कुछ तो टाइम। अब मैं नहीं हूँ, अब मुझे लगता है कि आपको खुद ब्रांड होना चाहिए। आप जो भी पहने पता चलना चाहिए Yes, कि कुछ you are brand- brand। I am a ये brand. मैं कह रही हूँ, स्टाइल बड़ा मजे का है अंबर आपका। I am a brand. हाँ। MB. यस, वो Yes, खुद एक ब्रांड है, और MB माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है अंबर की कि आजकल इंस्टा पे जो खवातीन है, यानी बहुत ज़्यादा मेरी बड़ी कुलीग्स हैं, बड़े नौजवान दोस्त ऐसे हैं कि वो इंस्टा के ज़रिए जो है वो खुद एक ब्रांड बन चुके हैं, और बिल्कुल वहाँ ऐसे से ही है। उनके मज़े ये हैं कि कमीज शलवार भी उनको फ्री में मिल जाती है, जूते नाड़े तक भी मिल फ्री में जाते मिल हैं। जाते हैं। हम तो इंतज़ार करते हैं कि भाई सब तनख्वाह आएगी तो लेंगे, नहीं है तनख्वाह आएगी तो भाई साहब फिर ऐसे ही होता है कि पुराने कपड़े पहन के ईद में टाइम गुजार लेते हैं। मुनीब, ये बताइएगा कि करियर जब आपने शुरू किया तो क्या आप सीधा आपने मॉर्निंग शो की थ्रू आया, लेकिन इससे पहले कोई खबरनामा वगैरह पढ़ते थे? मैंने- आवाज़ आपकी बड़े मज़े की है, इसलिए मैंने ये सवाल मैंने स्टार्ट किया रेडियो पाकिस्तान से। अच्छा, आरजे था 2013 के अंदर। वाह, 2016 में मैंने सोचा कि आरजे में बोलना बहुत पड़ता है, हाँ, तो और इसका कोई अल्टीमेट क्या है, क्योंकि मैं जब भी गोल सेट करता हूँ मैं देखता हूँ कि 5 साल बाद मैं कहाँ देख रहा हूँ अपने आप को। ठीक, तो फिर मैंने 2016 में टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया, पीटीवी वर्ल्ड, वहाँ पे न्यूज़ पढ़ी। 2018 में मैंने फिर इंडस न्यूज़ ज्वाइन किया। अच्छा, वो भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल था, अगेन अंग्रेज़ी में था। मैंने तकरीबन 22 के 3 पौने 4 साल वहाँ पे काम अच्छा, किया। वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने जो है मॉर्निंग शो किया, मतलब खबरनामा, ये सब कुछ खबरनामा किया। अच्छा, एक और चीज़, बिल्कुल अभी किया। मैं कोशिश मेरी ये होती, क्योंकि मैं ईद का दिन, मुझे याद होता है ईद का दिन ऐसी होता है कि जब मेरी ड्यूटी थी, जब मैंने भी शुरुआत एज अ रिपोर्टर की थी, फिर मैं न्यूज़ कास्टर बना, तो न्यूज़ कास्ट करते हुए हमारे बहुत सारे कुलीग्स होते थे, जब ईद का दिन होता था लोग बारबेक्यू वगैरह ये इस किस्म के पैकेजेस चलते हैं, हाय। और भाई साहब बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, बंदे के आंसू टपकना शुरू हो जाते। तो कभी ऐसा हुआ कि बहुत भाई साहब दफ़ा। ये दोस्त जा रहे हैं बहुत सिर सपाटे के लिए और मैं खबरें पढ़ रहा हूँ? बहुत दफ़ा जब तक आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, तब तक तो आपको जो है मौका नहीं मिलता ईद सेलिब्रेट करने का। कोई भी छुट्टी हो तो जी आपने ड्यूटी है जी न्यूज़ देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ईद है, या जो भी छुट्टी है, त्यौहार है, आप जी स्टूडियो में हैं, आप खबरें पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त यार आपको सेल्फियाँ भेज रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप जो है न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी बड़ी दुखी आत्मा बन बहुत जाता है दुख होता था। अच्छा बहुत दुख अंबर, होता था। आप मतलब जाहिर बात है आप मुख्तलिफ प्रोग्राम आपने किए हैं, न्यूज़ कास्टर आप मेरे ख्याल में नहीं रही हैं। यस, मैं रही रही हैं, हूँ। मेरी अच्छा। फर्स्ट जॉब एक निजी टीवी चैनल में थी, ठीक न्यूज़ है। एंकर की थी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि यानी ईद आई और आप ड्यूटी पे बैठी कि नहीं, ऐसा? कभी भी नहीं। अच्छा, अच्छा। मेरा ये लड़कियों का बड़ा अच्छा होता है, लेडीज पहले से प्लान हो जाते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए। बीमार होने हाँ, वाले। प्रोड्यूसर बेचारा कहता है कोई ना कुड़ी है, हैं? और फिर बंदा प्यारा भी हो तो कहते चली जा, कोई और छोटा भी हो। हाँ, हाँ, और छोटा भी उम्र में बंदा खूबसूरत छोटी होने हो का तो। यही तो एज होता है। हाँ, यही है। ये देखो स्टाइल भी बड़ा मुनफरिद है, यही एज होता है, और हमारा यही तो- अदाएं जो है प्रोड्यूसर सब कहते हैं हमारा जाओ आप घर जाओ। हमारा तो एच भी कर्व है। सो ये बताए मुझे कि कभी ऐसी ईद जो घर से बाहर आपकी गुजरी हो, और या मतलब गुजरी हो तो आपने कहा कि हाय घर में होता तो ये होता, मैं सोती सारा दिन, पकवान बनते तो अम्मा ज़बरदस्ती मुंह में बोटी ठोंसती, ऐसा ऐसा कभी सोचा था, होया है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी हाँ। भी नहीं हुआ, और मेरी अम्मा कभी होने भी नहीं देती, क्योंकि हाँ। अगर ऐसा कुछ हो ना तो मेरी मामा पहले कहती नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ के आ जाओ। मैं कहा मामा बाद में नहीं रखेंगे, कोई मसला नहीं है, ना रखें, लेकिन हाँ। घर पे हो, ईद वाले दिन तो मुझे घर पे चाहिए, अच्छा, तुमने कहीं और नहीं जाना। और फिर मैं अपनी मामा की बात उसको नहीं यही डाल पता सकती। होगा ना कि बाहर बेचारी को सोने का टाइम नहीं, घर में एटलीस्ट सो जाती है, सो जाएगी बेचारी। थोड़ी सी नींद हो जाती है, थोड़ी सी आराम कर ली। आराम बच्ची बहुत किधर थक गई मिलती है आराम करने को थकावट आज? हो गई है बहुत ज़्यादा। लड़कियों की नहीं, सुपर पावर है। बट अगर मैं बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने बहुत स्ट्रगलिंग की अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। बिल्कुल। और ये जो सोने का टाइम पीरियड है ना, ये मुझे कभी मिला नहीं है। मैं वो स्टूडेंट हूँ कि जो सुबह 7 बजे उठती थी, रात को 12 बजे घर वापस जाती थी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं जॉब करती थी। अच्छा, तो वाह, इस good, वजह से यार, ये इस बहुत वजह अच्छी से बात मेरा ये था कि Clarification. मेरा टाइम पीरियड ऐसा गुजरा, मुझे कभी सोने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिला।
अब अगर मुझे रेस्ट का टाइम मिलता तो मेरा हक बनता ना, अब तो मैं why कर not? सकती हूँ। Yes. होना चाहिए। Yes. नहीं, वैसे बातें भी मजे की, और ये भी हमें बता दिए कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोती हूँ और जिंदगी को खोती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने काम किया है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि एक वक्त होता है कि आप कहते हैं मैं आराम ही करूँ, लेकिन फिर वो वक्त आ जाता है कि फिर आप बहुत मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ तकालीफ से आपको गुजरना पड़ता है, और ज़रूरी है कि एक इनिशियल स्टेज पे आप जब मेहनत करते जैसे आप दोनों ने की, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि फिर आप कहते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा आराम होना चाहिए, अब तो लाइफ में बनता है। आराम ज़रूरी है। मुनीब, ये बताएं कि जो आपका सफ़र है चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, सो ईद छोटी हो या बड़ी, कभी ऐसा हुआ है कि अक्सर हमें टास्क दिया जाता है कि ये प्रोग्राम आपने ऐसी जगह करना है जहाँ पे ओल्ड एज होम हो, या किसी बुजुर्गों के साथ, या यतीम बच्चे जो होते हैं स्वीट होम पे हम चले जाएं, तो वहाँ पे कभी इस तरह का मौका आपको मिला है? और अगर मौका कहीं ऐसे शो का मिला है तो कौन सी चीज़ आपको उसने बड़ा इस चीज़ पे ब्लेस किया कि यार मैं बहुत लकी हूँ, कम से कम ये चीज़। हमने लास्ट ईद की रिकॉर्डिंग की थी अपने ही शो के लिए, और हम लोग ओल्ड एज होम गए थे Yes. रावलपिंडी में। और वहाँ पे जाके आप यकीन करें हरमीत भाई, रोना आ रहा था, बल्कि आप समझ लें कि रोए भी थे, क्योंकि वहाँ पे जाके जब हमने उनके जो वालदैन थे, जो बुज़ुर्ग थे, वहाँ पे जाके हमने जब उनसे बातचीत की, तो कुछ बीमार थे जिनको जब हम उनके पास जाते थे उनको ये एहसास होता था कि शायद मेरा बेटा आ गया, मुझे लेने के लिए आ गया, तो वो ऐसे पुकारते थे आपको। कुछ नाबीना थे, कुछ बहुत शदीद बीमार थे, बेड रिडन थे, और जब आप जाके उनसे, मैं तो इससे ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज था कि मैं इनसे क्या पूछूं, सवाल क्या मैं है? उनसे मैं इनसे क्या सवाल करूं, मतलब आप यहाँ पे क्यों हैं, आपको यहाँ पे कौन छोड़ कर गया। तो बहरहाल जब हिम्मत करके किसी एक दो बुजुर्ग से सवाल किए तो वे कहते हैं कि बेटा बस हमारे बच्चे हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए, अपने ही छोड़ के। और आप यकीन करो कि वो औलाद भी उसी शहर में रहती है, अरबपति, लेकिन करोड़पति, ईद के दिन भी ना आया वो। ईद के दिन भी नहीं आए, लेकिन आप देखें ना अल्लाह ने उनको कितना नवाजा। आप और एक माँ बाप की वजह से अरबपति नवाजा। हैं, करोड़पति हैं, लेकिन आपके वालदैन जो हैं वो एक रोटी के मोहताज हैं, किसी ओल्ड एज होम के अंदर बीमार हैं। मैं खुद बल्कि मैंने आज आप लोगों के आने से पहले कल का शो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा था, कल का दूसरा दिन, और वो मुंतज़िर थे कि कोई आएगा ईद के दिन, कोई पूछेगा, लेकिन यकीन माने किसी ने दस्तक ना दी। और उसमें बड़े बड़े मैं देखा कि किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बदबख्त औलाद जो है ना, वो अपने उन बुज़ुर्गों को उस जगह छोड़ गए जिस उम्र में उनको सहारा उनका बनना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि कुछ बदबख्त ऐसे बदनसीब मैं कहूँगा बदनसीब कि ये माँ बाप का ये रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता है। यकीन माने मैं हर साल मैंने जिस तरह का मैं ईद को जाता था, वैसाखी को, अब क्योंकि वालदेन नहीं रहे तो उस तरह आपको मज़ा भी नहीं आता कि मैं गांव जाऊंगा, क्योंकि घर के दरवाजे में दहलीज में कोई वालदा जो है माँ आपका इंतज़ार करती है, बाप जो है वो भी इंतज़ार में होते कि पुत्र मेरा आएगा। लेकिन जब ये सब कुछ सूना सूना हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मज़े मज़े के क्वेश्चन हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उन बुज़ुर्गों को भी हमने याद किया जिस तरीके से मुनीब भाई गए, मैं गया, आप भी गई होंगी, और मेरे दोस्तों मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि वक्त गुजारे अपनों के संग ये। और अगर आज आपने जो किया, क्योंकि ये दुनिया की मिसाल वही है, वो खुशहाल बाबा का बड़ा खूबसूरत शेर है कि कर जुग नहीं कल जुग है ये, कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात को ले, तो फिर जो करेंगे वही बोएंगे। अब सवाल बड़ी मजे मजे के हैं वही सब आपकी तरफ आते हैं, और सवाल ये है क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वो कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते हैं वैसा? स्टेट बैंक। वो तो हम मांग मांग के भर लेते हैं। अंबर, ये सवाल आपके लिए भी है, अगर आपने जवाब दे दिया कि कौन सा बैंक है। स्टेट बैंक तो हमने चाइना सऊदी अरब से मिलते कर ले मांग लिया, वो नहीं दे रहे अब। मेरा बैंक है। अभी उधार दे दिए थोड़े। मेरा बैंक है जिसमें पैसे नहीं होते। माय बैंक। इंस्टाग्राम में सिर्फ कपड़े शपड़े आते हैं, तो भाई सब जवाब फिर मैं ही दे दूं। और भाई सब ब्लडी बैंक है, ब्लड बैंक। हाँ, जहाँ पे पैसे ही नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं? लिखते हैं और लिखते पढ़ते हैं। हैं लेकिन पढ़ते नहीं नहीं हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हम काफी कुछ लिखते हैं जो पढ़ते नहीं है।
इसकी अगेन पॉलिटिकल मिसाल है पाकिस्तान का आइन। यानी मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बड़ा करीब भी है ये सब। अच्छा वैसे चलो ये तो बड़े मजे की बात की, इसका लफ्ज वही है नहीं, लेकिन जवाब वही है, लेकिन आखिरी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि टाइम कम है और एक सवाल आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि वो कौन सा फल है जो खाते नहीं, खाने से यानी रोजा नहीं टूटता, ये कौन सा फल है जो आप खाते तो हैं वही सब लेकिन रोजा नहीं टूटता? खाते हैं और रोजा नहीं टूटता। सपनों का फल। हाँ, सब्र बिल्कुल, करते बड़ी ना पूरा खूबसूरत टाइम बात हम। की मुनीब ने कि सब्र का फल जो है जिससे रोजा नहीं टूटता। जाते जाते बाजी टाइम खत्म है। यासिर भाई बार बार कह रहे हैं कि भाई सब बहुत सारे किस मजीद ध्यान है, तो मैं चाहता हूँ कि देखने वालों को ईद की खुशियों में आप हमारे खुशियों में शामिल हुए, आप जाते जाते उनको एक अच्छा सा पैगाम दे दें। मेरा पैगाम यही है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए कि ईद का मौका है और इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है सेलिब्रेट करें। और जो आपके जो हमारा गरीब तबका है जो कि हमारे नेबर्स में भी हो सकता है, पड़ोस में भी हो सकता है, तो उनका भी जो है बहुत सारा ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए जो है खुसूसी दुआएं रखें। बड़े नाजुक दौर से गुजरे नाजुक मोड़ से गुजर है। अच्छा अंबर, जाहिर बात है टाइम खत्म है और हम चाहते हैं कि सोने के अलावा कोई अच्छा सा मशवरा, कोई अच्छा पैगाम आप दें। हाँ ज़रूर। सो व्यूअर्स, मेरा यही पैगाम आप सबके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को पता है कि ईद का दिन और ये कुर्बानी का दिन है और इस दिन अपनी प्यारी चीज़ों को कुर्बान किया जाता है। ये नहीं है कि आप समझते हैं कि समटाइम कि हमने कुर्बानी कर दी, जानवर की कुर्बानी कर दी तो ये कुर्बानी होगी, इससे नहीं कहते। कुर्बानी बहुत सारी चीज़ों की होती है, उनको कुर्बान किया करें लोगों के लिए। और स्पेशली आज जैसे आप लोग कुर्बानी करें तो स्पेशली अपने दिलों को बड़ा करें, दिलों को रोशन करें और इन दिलों के अंदर लोगों के लिए जगह रखें, सब्र करें, तहम्मुल करें और अपनी फ्रिज का जो है ना दरवाज़ा बंद करके रखिएगा। ये ना हो कि सारा का गोश्त आप जो है ना कुर्बानी करके अपने पास रखने और अपने लोगों को ना दें। ठीक है, हम लोग तो खाते रहते हैं, हमें मिलता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मैं हैं ये जो- सोच रहा था कि आप कहती हैं कि भाई फ्रिज को बंद रखे, गोश्त कोई लेके ना जाए, लेकिन बहरहाल बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया और मैं भी आपको जाते जाते यही कहूँगा क्योंकि कल फिर रूटीन पे हमने आना है, अपनी रूटीन वाली लाइफ गुजारनी है। मेहमान नवाजी और मेज़बानी बहुत हो गई है, छुट्टियाँ भी बहुत ख़त्म कर दी हमने, लेकिन ज़ाहिर बात है अपना ये जो वक्त है इसको कीमती बनाए, ये जो लम्हात हैं इसको इतना यादगार बनाए कि आगे जो ज़िंदगी गुजरेगी तो कम से कम ये जो खूबसूरत यादें जब आप दोबारा याद करें तो कहीं ना कहीं वो लम्हात, वो पल, वो घड़ियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से गुजरें आप सबकी। आप सबको एक बार फिर ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अपने मेहमान जो है हमारे साथ आएँ इधर हमारे साथ स्टूडियो में, इनसे भी इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट जो रूटीन का प्रोग्राम है उसमें दोबारा हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।